सोचिए जरा, अगर असली अकबर और असली बीरबल दरबार में बैठे हों और अचानक उनके सामने नकली अकबर और नकली बीरबल भी आ जाएं, तो असली कौन और नकली कौन, ये कैसे पहचाना जाएगा? दरबार हंसी से गूंज उठा, मंत्री हैरान हो गए और जनता ठगी सी रह गई। आज की कहानी में देखिए कैसे नकली अकबर और नकली बीरबल ने मिलकर पूरे दरबार में हंगामा मचा दिया और फिर असली बीरबल ने कैसे अपनी अक्ल से खेल पलट दिया। तैयार हो जाइए एक ऐसी अनोखी, मजेदार और दिमागी कहानी के लिए जिसे सुनकर आप कहेंगे, वाह बीरबल वाह। नकली अकबर और नकली बीरबल ने मिलकर दरबार में हंगामा कर दिया। दरबार का दिन बड़ा ही रोचक था। बाहर बागों में फूल खिले थे, फव्वारे झूम रहे थे और भीतर दरबार के स्तंभों से रोशनी छनकर पॉलिश की हुई संगमरमर की फर्श पर पड़ रही थी। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। चेहरे पर संतोष का भाव था, मगर आंखों में वही पुरानी शरारत, जैसे अभी किसी नए और अजीब सवाल से सबको उलझा देंगे। बीरबल भी मुस्कुराते हुए पास खड़े थे। दरबारियों के बीच हल्की हल्की चुगली और धीमी धीमी हंसी चल रही थी, क्योंकि सब जानते थे कि आज भी कोई नया तमाशा होने वाला है। अकबर की घोषणा। अकबर ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, दरबारियों, आज हमारे सामने एक अनोखा मामला आया है। महल के बाहर कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि असली अकबर हम नहीं, बल्कि वही हैं। पूरा दरबार भौंचक्का रह गया। शेख चिल्ली जैसे दरबारी ने हड़बड़ी में कह डाला, हुजूर, अगर आप नकली हैं तो फिर इतने सालों से हम किसके सामने झुकते आ रहे थे? बीरबल मुस्कुराए, दरबारी जी, ये सवाल पूछने का समय नहीं है। अभी असली मजा तो तब आएगा जब वो नकली अकबर हमारे सामने लाए जाएंगे। अकबर ने इशारा किया। दरवाजे खुले और भीतर प्रवेश हुआ एक आदमी का, जो हूबहू अकबर जैसा दिखता था। वही शाही पोशाक, वही मूछें, वही शेरवानी का अंदाज। इतना ही नहीं, उसके साथ आया एक और व्यक्ति जो बिल्कुल बीरबल की शक्ल में था। दरबार हिल गया। नकली अकबर और नकली बीरबल। नकली अकबर का दावा। नकली अकबर ने आगे बढ़कर शेर की तरह दहाड़ लगाई, दरबारियों, असली अकबर मैं हूं। ये जो यहां गद्दी पर बैठे हैं, ये असल में मेरे नकली हैं। और इनके बगल में खड़ा आदमी असली बीरबल नहीं, ये भी नकली है। असली बीरबल मेरे साथ है। नकली बीरबल ने झुककर सलाम किया और बड़ी आत्मविश्वास भरी आवाज में बोला, हुजूर, आपसे बड़ा बादशाह कोई नहीं। असली दरबार आपके सामने है, बाकी सब ढोंग है। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कोई कह रहा था शक्ल तो हूबहू है, कोई कह रहा था ये तो गड़बड़ है भाई। असली अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर सिंहासन पर मुस्कुराते हुए बोले, वाह, ये तो गजब तमाशा है। दो अकबर और दो बीरबल। अब दरबारियों, जरा सोचो, अगर ये लोग असली हैं तो हम कौन हैं? और अगर हम असली हैं तो ये लोग कौन हैं? राजा टोडरमल बोले, जहांपनाह, ये मामला बड़ा पेचीदा है। दोनों अकबर और दोनों बीरबल बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। हमें कोई ऐसी परीक्षा रखनी होगी जिससे असली और नकली का पता चल सके। नकली बीरबल की चालाकी। नकली बीरबल बोला, हुजूर, परीक्षा की क्या जरूरत? असली अकबर को तो पूरा हिंदुस्तान जानता है। उनका नाम लेते ही लोग झुक जाते हैं। देखिए, मैं पूछता हूं, दरबारियों, बताओ असली अकबर कौन है? दरबारी हिचकिचाए। आधे लोगों ने नकली अकबर की तरफ देखा, आधे ने असली की। दरबार में कंफ्यूजन और बढ़ गया।
बीरबल की मुस्कान। असली बीरबल अब तक चुपचाप तमाशा देख रहे थे। उन्होंने हल्की हंसी दबाते हुए कहा, हुजूर, नकली लोग हमेशा जल्दबाजी करते हैं। परीक्षा से बचना चाहते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनकी पोल खुल जाएगी। मेरी राय है कि हमें कोई ऐसी परख करनी चाहिए जो केवल अकबर और बीरबल की असली समझ और बुद्धि से ही पास हो सके। अकबर ने हामी भरी। ठीक है बीरबल, आज दरबार में बुद्धि की जंग होगी और इस जंग से ही पता चलेगा असली अकबर और बीरबल कौन हैं। परीक्षा का आरंभ। पहला सवाल, न्याय की परख। अकबर ने कहा, अच्छा, सबसे पहले न्याय की कसौटी पर परखते हैं। मैं सवाल पूछता हूं, मान लो दो औरतें एक ही बच्चे को अपना बताती हैं। दोनों दावा करती हैं कि बच्चा उन्हीं का है, तो असली मां कौन होगी? नकली अकबर बोला, बहुत आसान, दोनों औरतों को आधा आधा बच्चा दे दो। दरबार सन्न रह गया। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, यही फर्क है असली और नकली अकबर में। असली अकबर का न्याय कभी नादानी से भरा नहीं होता। असली अकबर जानते हैं जिस औरत ने बच्चे को आधा करने से इनकार किया वही उसकी असली मां होगी, क्योंकि मां का दिल हमेशा बच्चे को बचाना चाहता है। दरबारी ताली बजाने लगे। असली अकबर गदगद हुए, नकली अकबर सकपका गया। दूसरा सवाल, बुद्धि की परख। अब बारी आई बीरबल की परीक्षा की। अकबर ने कहा, अच्छा, अब बीरबल की पहचान करते हैं। सवाल है, अगर दरबार में दो बीरबल खड़े हों तो असली कौन है? नकली बीरबल मुस्कुराया और बोला, हुजूर, असली वही है जो आपके पास खड़ा हो, क्योंकि बीरबल बिना अकबर के कुछ नहीं। कुछ दरबारी सिर हिलाने लगे, मानो बात सही हो। तभी असली बीरबल बोले, जहां पनाह, असली बीरबल की पहचान यह नहीं कि वह आपके पास खड़ा है। असली बीरबल वही है जो किसी भी मुश्किल वक्त में आपके हक में सच बोले, भले ही वह आपके खिलाफ ही क्यों न लगे। बीरबल दरबार की शोभा नहीं, अक्ल का आईना है। दरबार गूंज उठा, वाह बीरबल। तीसरी परीक्षा, हाजिर जवाबी। अब अकबर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, आखिरी परीक्षा हाजिर जवाबी की होगी। सवाल यह है, अगर मैं कहूं कि आज से बादशाहत बंद है और हर कोई अपनी मर्जी का राजा है, तो दरबार का क्या हाल होगा? नकली बीरबल तुरंत बोला, हुजूर, तब हर कोई आपको ही राजा मान लेगा, क्योंकि जनता बिना राजा के नहीं रह सकती। असली बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अगर हर कोई राजा बन जाएगा तो सबसे पहले दरबारी अपना अपना ताज मांगेंगे, सिपाही हथियार छोड़ देंगे और खजाने के मुंशी अपना हिस्सा निकाल लेंगे। यानी राजसत्ता का हाल वैसा होगा जैसे सब्जी मंडी में सब मुफ्त में बांटने लगे। असली राजा वही है जो इस अफरातफरी को रोक सके, और वो राजा केवल आप हैं। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर की आंखों में चमक आ गई। असली नकली का पर्दाफाश। अब तीनों परीक्षाओं के बाद साफ हो गया कि असली अकबर सिंहासन पर बैठे हैं और असली बीरबल उनके पास खड़े हैं। नकली अकबर और नकली बीरबल के चेहरे से पसीना बहने लगा। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, तो दरबारियों, अब इन धोखेबाजों को क्या सजा दी जाए? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, सजा जरूरी है मगर सबक और भी जरूरी है। इन्हें महल से बाहर भेष बदलकर भेज दीजिए ताकि ये लोग देख सकें कि नकली होने से कोई इज्जत नहीं मिलती, असली इज्जत काम और अक्ल से मिलती है। अकबर ने हंसते हुए आदेश दिया, ठीक है, इन्हें शहर की गलियों में घुमाओ
ताकि लोग जान लें नकली चाहे कितना भी असली जैसा दिखे, उसकी पोल खुल ही जाती है। नकली अकबर और नकली बीरबल को भीड़ ने देखकर खूब हंसी उड़ाई। कोई कह रहा था, अरे देखो नकली अकबर, कोई कह रहा था, और ये रहा नकली बीरबल। दोनों शर्म से गड़ गए। दरबार में लौटकर अकबर बोले, बीरबल, आज तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि ही असली ताकत है। लेकिन जरा सोचो, अगर कल को असली अकबर और असली बीरबल ही नकली कहलाने लगे तो क्या होगा? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह तब भी सच की पहचान देरसबेर हो ही जाएगी, क्योंकि सच नकली पोशाक पहन भी ले तो भी उसकी चाल अलग ही होती है। दरबार तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। कहानी से सीख, नकली चाहे इंसान हो, इज्जत हो या काम, वो टिकता नहीं। असली पहचान हमेशा बुद्धि, न्याय और सच से होती है। अगली नई कहानी, बीरबल और वो नाई जिसने कहा, मेरे उस्तरे से ही राज का सच निकलेगा। दरबार उस दिन पूरे शबाब पर था। चारों ओर महकते फूल, ठंडी हवाओं में फुसफुसाहट और दरबारियों के बीच हमेशा की तरह हंसी ठिठोली का माहौल। अकबर बादशाह अपने सिंहासन पर बैठे थे और आंखों में वही चमक थी जैसे किसी नई उलझन से सबको परेशान करने वाले हों। तभी ऐलान हुआ, जहांपनाह, एक अनोखा नाई दरबार में हाजिर है। दरबारियों ने चौंक कर देखा। भीतर प्रवेश हुआ एक नाई का। उसके हाथ में चमचमाता उस्तरा था और चाल में बड़ा ही आत्मविश्वास। आते ही उसने सलाम ठोका और बोला, जहांपनाह, मैं कोई साधारण नाई नहीं। मेरा उस्तरा बाल नहीं, सच्चाई निकालता है। अगर आप चाहें तो मैं पूरे दरबार का सच इसी उस्तरे से सामने ले आऊंगा। चाहे कोई झूठ बोले या छल करे, मेरे उस्तरे से सबका राज बाहर आ जाएगा। दरबारी ठहाका मारकर हंस पड़े। कोई बोला, अरे भाई, ये तो नया पंडित लग रहा है। तो कोई बोला, अब झूठ पकड़ने के लिए उस्तरा काम आएगा। ये तो गजब है। अकबर ने उत्सुकता से कहा, वाह, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। चलो नाई साहब, आज हमें दिखाइए कि आपका उस्तरा कैसे सच निकालता है। लेकिन सावधान रहना, अगर दावा झूठा निकला तो उस्तरे की धार सबसे पहले तुम्हारी ही मूंछ पर चलेगी। नाई ने तुरंत बीरबल की तरफ इशारा किया। जहांपनाह, दरबार का सबसे चालाक आदमी ये बीरबल है। इनका राज सबसे पहले मेरे उस्तरे से निकलेगा। बीरबल मुस्कुराए, अरे वाह, मेरे सिर पर ही पहला प्रयोग। ठीक है, मगर ध्यान रहे कि उस्तरा फिसले नहीं। दरबार हंसी से गूंज उठा। नाई ने बड़ी गंभीरता से बीरबल का माथा छुआ, उस्तरा हवा में घुमाया और बोला, इनका राज यह है कि ये हमेशा बादशाह की चापलूसी करते हैं और असली सच कभी नहीं कहते। दरबार में खुसर फुसर हुई। कुछ दरबारी हंसने लगे। बीरबल ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, जहांपनाह, अगर मैं सच न कहता तो आज इस नाई के दावे पर हंसी क्यों आ रही? सच वही होता है जो सबसे कठिन सवाल पर भी मुस्कुराहट के साथ जवाब दे। अकबर ठहाका मारकर हंसे। बिल्कुल सही बीरबल। अब नाई अकबर की तरफ बढ़ा। सबकी सांस अटक गई। उसने उस्तरा उठाकर कहा, जहांपनाह, आपका राज ये है कि आपको अपने दरबारियों से ज्यादा अपने तोते और कबूतरों से प्यार है। दरबार में सन्नाटा छा गया। लेकिन अगले ही पल अकबर जोर से हंस पड़े। वाह, ये सच तो है। कबूतरों से हमें वाकई लगाव है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दरबारियों से मोहब्बत नहीं। देखो, अगर दरबारी न हो तो दरबार कैसे चलेगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, ये नाई सच और आधा सच में फर्क नहीं कर पा रहा। आधा सच सबसे खतरनाक झूठ होता है।
यही उस तरह की सबसे बड़ी कमजोरी है। अब अकबर ने नाई की ओर गंभीरता से देखा। नाई, अब तुम्हारा असली इम्तिहान है। अगर तुम्हारा उस्तरा सचमुच राज खोल सकता है तो बता, दरबार का सबसे बड़ा दोषी कौन है? नाई ने पसीना पोंछा, चारों ओर नजर दौड़ाई, फिर डरते डरते बोला, जहांपना, सबसे बड़ा दोषी आपका खजांची है, क्योंकि वही खजाने से गड़बड़ी करता है। दरबार में हलचल मच गई, सब खड़े हो गए। खजांची सफाई देने लगा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, अगर सच केवल उस तरह से ही निकलता तो इंसान की अक्ल किस काम की? असली सच निकालने के लिए आंख, कान और दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। और मैंने पहले ही कहा था, आधा सच सबसे बड़ा झूठ होता है। ये नाई दरबार में फूट डालना चाहता है। अकबर ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, इसे शहर में घुमाओ और ऐलान करो, जो अपने उस्तरे से सच निकालने की डींग मारेगा, उसका हश्र यही होगा। नाई शर्म से गड़ गया। दरबार फिर से हंसी से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, आज फिर तुमने साबित कर दिया कि असली धार उस्तरे में नहीं, अक्ल में होती है। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, अगर अक्ल काम न करे तो उस तरह से आदमी सिर्फ दाढ़ी ही बनाएगा, सच नहीं। और पूरा दरबार ठहाकों से भर गया। बड़ा दावा करना आसान है, पर सच साबित करने के लिए अक्ल और ईमानदारी चाहिए। आधा सच सबसे खतरनाक झूठ होता है। अगली नई कहानी। बीरबल और वो व्यापारी जिसने कहा, मेरे तराजू से इंसाफ अपने आप हो जाएगा। दरबार का दिन असामान्य रूप से हलचल भरा था। शहनाइयों की धीमी धुन और दरबारियों की फुसफुसाहटें इस बात का संकेत दे रही थीं कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनकी आंखों में वही शरारती चमक थी जिससे पूरा दरबार जान जाता था कि आज जरूर कोई अजीब मामला सामने आने वाला है। तभी एक मोटा ताजा व्यापारी, सिर पर पगड़ी, हाथ में चमकदार पीतल का तराजू लिए दरबार में प्रवेश करता है। उसका चेहरा आत्मविश्वास से दमक रहा था और चाल में मानो धरती भी उसके कदमों से कांप रही हो। जैसे ही वह दरबार के बीच पहुंचा, उसने जोर से कहा, जहांपनाह, सलाम। मैं कोई मामूली व्यापारी नहीं, मैं इंसाफ बेचता हूं और मेरे पास है ऐसा तराजू जो झूठ और सच को अपने आप तौल देता है। इस तराजू में अगर कोई झूठा आदमी खड़ा हो जाए तो वह झुक जाएगा, और अगर कोई सच्चा आदमी खड़ा हो तो ये सीधा रहेगा। अब आपको न्याय करने के लिए किसी जज, किसी मंत्री और यहाँ तक कि बीरबल की भी जरूरत नहीं। बस मेरा तराजू चाहिए। पूरा दरबार ठहाके से गूंज उठा। किसी ने कान में कहा, भाई, अब तो बीरबल बेरोजगार हो गए। किसी और ने फुसफुसाया, अब इंसाफ का ठेका भी बाजार में बिकने लगा है। अकबर हंसी दबाते हुए बोले, वाह, बहुत बढ़िया। हमें ऐसे लोग पसंद हैं जो नए नए दावे करते हैं। लेकिन व्यापारी जी, ध्यान रहे, बड़ा दावा करना आसान है पर साबित करना मुश्किल। तो बताइए, आप अपने तराजू से इंसाफ कैसे करेंगे? व्यापारी ने अकड़ से तराजू हवा में लहराया और बोला, हुजूर, आज यहीं दरबार में सबूत मिल जाएगा। आप कोई भी विवाद ले आइए, मेरा तराजू तुरंत सच बता देगा। पहला मुकदमा, जमीन का झगड़ा। दरबारियों ने आपस में कानाफूसी की। तभी एक किसान और एक जमींदार को लाया गया। दोनों में झगड़ा था। जमींदार दावा करता था कि खेत उसका है, जबकि किसान कह रहा था कि जमीन उसके पूर्वजों की है। व्यापारी ने तराजू बीच में रख दिया और बोला, चलो पहले किसान खड़ा हो जाए, देखेंगे इसका सच।
किसान कांपते तराजू पर चढ़ा। तराजू बिल्कुल सीधा रहा। व्यापारी बोला, देखा, ये सच्चा है। फिर जमींदार चढ़ा। तराजू हल्का सा झुक गया। व्यापारी ने घोषणा कर दी, ये झूठा है। दरबार में शोर मच गया। कुछ लोग ताली बजाने लगे। अकबर मुस्कुराए, पर उनकी नजर बीरबल पर थी। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, तराजू तो सीधा खड़ा है, पर फैसला टेढ़ा। जरा किसान से पूछिए, उसके पास जमीन का कोई सबूत है? किसान ने जमीन के पुराने कागज निकाले। बीरबल ने ध्यान से देखा और कहा, हुजूर, कागज के अनुसार जमीन सचमुच किसान की है। लेकिन सवाल यह है कि तराजू ने झूठ क्यों नहीं पकड़ा? असली सच इंसान के सबूत और तर्क से सामने आता है, न कि किसी चमकते औजार से। दरबार में हलचल मच गई। व्यापारी के चेहरे पर पसीना आ गया। दूसरा मुकदमा, चोरी का मामला। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, एक और मुकदमा देखते हैं। अगर ये तराजू सचमुच सब जानता है तो इसे परखना चाहिए। एक नौकर लाया गया, जिस पर आरोप था कि उसने खजाने से कुछ सिक्के चुराए हैं। नौकर रोते हुए बोला, हुजूर, मैं निर्दोष हूं। व्यापारी ने कहा, इसे तराजू पर चढ़ाइए। नौकर चढ़ा। तराजू हल्का सा झुक गया। व्यापारी ने तुरंत कहा, देखा, ये चोर है। दरबारियों ने हुंकार भरी, हाँ, चोर पकड़ा गया। लेकिन बीरबल चुपचाप नौकर को देख रहे थे। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, इस नौकर के पैरों पर ध्यान दीजिए। ये तो जूतों के निशान भी साफ करता रहा है। अगर ये खजाने में चोरी करता तो इसके पास सिक्कों का कोई न कोई निशान मिलता। बिना सबूत के तराजू का झुकना सिर्फ धोखा है। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया कि नौकर के घर की तलाशी ली जाए। घर से कुछ भी न मिला। नौकर निर्दोष साबित हो गया। दरबार हक्का बक्का रह गया। व्यापारी की आंखें फटी रह गईं। व्यापारी की असली मंशा। अब अकबर गंभीर हो गए। व्यापारी, तुम्हारा तराजू तो लोगों को उलझा रहा है। बताओ, असली माजरा क्या है? बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह, इस व्यापारी ने तराजू में अंदर से एक चालाक युक्ति लगाई है। अगर कोई भारी भरकम व्यक्ति चढ़ेगा तो ये सीधा रहेगा, और अगर हल्का वजन वाला चढ़ेगा तो ये झुक जाएगा। यह सच और झूठ नहीं तौलता, बल्कि केवल वजन मापता है। किसान भारी था, इसलिए तराजू सीधा रहा। जमींदार हल्का था, इसलिए झुक गया। नौकर दुबला पतला है, इसलिए तराजू ने फिर से झूठा बता दिया। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। कोई बोला, वाह रे तराजू, कोई बोला, तो अब बीरबल ही असली तराजू हैं। सजा और सबक। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया, इस व्यापारी को शहर में घुमाओ और सबको दिखाओ कि कैसे ये तराजू से इंसाफ बेचने चला था, और इसे चेतावनी दो कि झूठे दावों से इंसाफ नहीं बिकता। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, न्याय का तराजू केवल दिल और दिमाग में होता है। धातु का तराजू सिर्फ सब्जी और मसाले तौल सकता है, इंसाफ नहीं। दरबारियों ने ठहाके लगाए। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, आज फिर तुमने साबित कर दिया कि सबसे बड़ा तराजू तुम्हारी अक्ल है। बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हुजूर, अक्ल का तराजू कभी झुकता नहीं, सिवाय आपके हुक्म के। पूरा दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। झूठा दावा चमकदार दिख सकता है, लेकिन सच का वजन हमेशा ज्यादा होता है। इंसाफ कभी औजारों से नहीं, ईमान और अक्ल से होता है। अगली नई कहानी।
बीरबल और वो गवैया जिसने कहा मेरी आवाज से पत्थर भी रो देंगे। फतेहपुर सीकरी के दरबार का नजारा उस सुबह कुछ अलग ही था। दरबारियों की आंखों में उत्सुकता थी और महल की दीवारों पर गूंजती हुई फुसफुसाहटें इस बात का संकेत दे रही थीं कि आज का दिन साधारण नहीं होगा। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर टिके हुए थे, चेहरे पर वही जानी पहचानी मुस्कान और आंखों में एक हल्की शरारत, जैसे उन्हें पहले से ही पता हो कि आज दरबार में कोई अजीबोगरीब दावेदार आने वाला है। थोड़ी ही देर में दरबार में प्रवेश हुआ एक गवैये का। उसका पहनावा कुछ भड़कीला था, हाथ में चमचमाती वीणा, गले में मोटी मोटी मालाएं और आंखों में इतना आत्मविश्वास कि मानो पूरा संसार उसकी आवाज का गुलाम हो। दरबार के बीच खड़े होकर उसने ऊंची आवाज में कहा, जहांपना सलाम। मैं वह गवैया हूं जिसकी आवाज से न केवल इंसान बल्कि पत्थर तक रो उठते हैं। मेरी गायकी इतनी असरदार है कि दीवारें तक गमगीन हो जाती हैं। आज मैं आपको साबित कर दूंगा कि मेरी आवाज सिर्फ कानों में नहीं, दिलों और पत्थरों में भी उतर जाती है। दरबारियों की आंखें फैल गईं। कोई दबे स्वर में हंसी रोक रहा था, कोई माथा पकड़कर बैठ गया। मिर्जा मान सिंह ने धीरे से अपने बगल वाले से कहा, भाई, अगर ये सच है तो किले की दीवारें भी आंसुओं से भीग जाएंगी। और अबुल फजल ने धीमे से मुस्कुराकर कहा, इतना असर तो हमारे कर वसूली के हुक्म का भी नहीं पड़ता। अकबर हंसी दबाकर बोले, वाह, बड़ा दावा है, पर याद रहे हमारे दरबार में झूठे दावों की कोई जगह नहीं। अगर तुम्हारी आवाज सचमुच पत्थरों को रुला दे तो तुम्हें सोने से नवाजा जाएगा, लेकिन अगर न कर पाई तो सजा भी भारी होगी। गवैये ने सीना तानते हुए कहा, हुजूर, मेरी कला में कोई कमी नहीं। आज देख लीजिए, पत्थर भी मेरे साथ रो पड़ेंगे। बीरबल उस समय शांत बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों में हल्की मुस्कान थी। उन्हें पता था कि मामला रोचक होने वाला है। गवैया दरबार के बीच में बैठ गया, वीणा की तारें छेड़ी और गाना शुरू किया। आवाज ऊंची थी, सुर कहीं कहीं बेताल हो रहे थे, लेकिन भाव ऐसा जैसे वह स्वयं देवताओं से संवाद कर रहा हो। गवैया तान पर तान लगाता रहा, बीच बीच में अपनी आंखें बंद कर आंसू भी बहाता रहा। दरबारियों में से कुछ हंसी दबा रहे थे, कुछ ऊबकर उबासी ले रहे थे। करीब आधे घंटे तक गवैया गाता रहा और फिर उसने आंखें खोलकर दीवारों की ओर इशारा किया। देखिए हुजूर, पत्थर भी पिघल गए होंगे, जरूर रोए होंगे। सभी दरबारी हैरान होकर दीवारों की ओर देखने लगे, लेकिन वहां तो धूप में चमकते सूखे पत्थर थे, न आंसू की बूंद, न कोई निशान। दरबार में हंसी का शोर मच गया। कोई बोला, शायद पत्थर को नींद आ गई। कोई बोला, ये आवाज सुनकर पत्थर क्या, हमारे कान ही रो रहे हैं। अकबर हंसी रोककर बोले, गवैया, तुम्हारे गाने से तो पत्थर नहीं रोए, अब क्या कहोगे? गवैया बुरी तरह हड़बड़ा गया। उसने फिर गाना शुरू किया, इस बार और भी ऊंची आवाज में, लेकिन नतीजा वही रहा। दीवारें ठंडी और सूखी खड़ी थीं। गवैये का आत्मविश्वास अब पसीने में बदल चुका था। तभी अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या कहते हो? क्या सचमुच पत्थर रो सकते हैं? बीरबल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, पत्थर कभी आंसू नहीं बहाते, लेकिन इंसान का झूठ जरूर पकड़ा जा सकता है, और इस गवैये का दावा झूठा है। हाँ, अगर हुजूर अनुमति दें तो मैं अभी इसे साबित कर सकता हूं। अकबर की आंखें चमक उठीं। तो ठीक है बीरबल, करो साबित। बीरबल उठे और बोले, गवैये साहब, आप कहते हैं कि आपकी आवाज पत्थरों को रुला देती है।
लेकिन रोने का मतलब सिर्फ आंसू बहाना ही नहीं होता। अगर पत्थर सचमुच प्रभावित हुए तो उनमें दरार पड़नी चाहिए या कम से कम उनकी सतह पर कोई न कोई निशान बनना चाहिए। चलो आपके सामने ही एक प्रयोग करते हैं। सैनिकों को आदेश हुआ और दरबार में एक बड़ा पत्थर लाया गया। बीरबल बोले, अब आप इसी पत्थर के सामने गाइए, हम सब देखेंगे कि इसमें कोई फर्क पड़ता है या नहीं। गवैये ने पूरी ताकत से गाना शुरू किया। वीणा की तारें कांप रही थीं, उसकी आवाज गूंज रही थी, लेकिन पत्थर वैसे का वैसा रहा, 1 इंच भी न बदला। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह देख लीजिए। पत्थर तो क्या हवा तक नहीं हिली। यह गवैया सिर्फ अपनी डींग हाँक रहा था। दरबारियों में जोरदार ठहाका गूंजा, लेकिन बीरबल यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, पर हुजूर एक बात सही है, पत्थर रो नहीं सकता, लेकिन इंसान पत्थर की वजह से रो सकता है। जरा सोचिए, अगर किसी को ये गाना लंबे समय तक सुनना पड़े तो उसके कान जरूर रो पड़ेंगे। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर ठहाके मारकर हंसने लगे। गवैया शर्म से पसीने पसीने हो गया। अकबर ने गंभीर होते हुए कहा, गवैया, तुमने झूठा दावा करके हमारा समय बर्बाद किया है। तुम्हारी सजा यही है कि अब तुम दरबार में तब तक गाओगे जब तक सारे दरबारी तंग आकर खुद रो न पड़े। तब तुम्हारा दावा सच हो जाएगा कि तुम्हारी आवाज से लोग रोने लगते हैं। गवैये का चेहरा उतर गया और दरबार में हंसी का शोर फिर से उठ गया। बीरबल ने धीरे से अकबर से कहा, जहां पनाह कला बड़ी चीज है, लेकिन कला का गर्व अगर झूठ में बदल जाए तो वह लोगों को हंसाता है, रुलाता नहीं। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, सच कहा बीरबल, असली कला वह है जो दिल छू जाए, न कि वह जो बड़े बड़े झूठे दावे करे। दरबार में फिर से तालियों और हंसी की गूंज भर गई। गवैया सिर झुकाकर खड़ा रह गया और सबक पा गया कि झूठा गर्व पत्थर तोड़ नहीं सकता, लेकिन अपने मालिक की नाक जरूर तोड़ देता है। सीख कला का असली मूल्य उसकी सादगी और सच्चाई में है। डींगे मारकर कला को महान साबित नहीं किया जा सकता। सच्चा कलाकार वही है जो बिना शोर मचाए लोगों के दिलों को छू ले। अगली नई कहानी। बीरबल और वह किसान जिसने कहा, मेरी बैल की खुराक से इंसान भी ताकतवर हो जाएगा। दरबार में उस दिन हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। फव्वारे से गिरती बूंदें सुनहरी धूप में चमक रही थीं और दरबारियों की बातें गूंज रही थीं। अकबर अपने सिंहासन पर कुछ ऊबे हुए से बैठे थे, मानो कोई नई चुनौती, कोई नया तमाशा देखना चाहते हों। तभी दरबार का द्वार खुला और अंदर आया एक किसान। किसान साधारण कपड़ों में था, लेकिन चाल में अजीब सा आत्मविश्वास था। हाथ में एक बोरी उठाए हुए वह सीधे बादशाह के सामने आकर बोला, जहां पनाह, मैं एक गरीब किसान हूं, लेकिन मैंने एक ऐसी खुराक बनाई है जो सिर्फ मेरे बैलों के लिए नहीं, इंसानों के लिए भी चमत्कार करेगी। यह खाकर कोई भी इंसान बैल जैसा मजबूत हो जाएगा। खेत में 10 लोगों का काम अकेला कर लेगा और कभी बीमार नहीं पड़ेगा। दरबारियों में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। कोई कह रहा था, ये तो बड़ा कमाल है। कोई हंसकर बोला, कहीं बैल की तरहरें करने न लग जाए इंसान। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह किसान, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है, लेकिन याद रहे, हमारे दरबार में बड़े बड़े दावों की परख होती है। अगर तुम्हारी खुराक सचमुच इंसानों को ताकतवर बना दे तो तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन अगर झूठा साबित हुआ तो सजा भी मिलेगी। किसान बोला, हुजूर, मेरी खुराक झूठी नहीं, मैं अभी साबित कर सकता हूं। उसने बोरी खोली।
उसमें मोटे दानों, चने, गुड़ और तेल से बनी कोई मिश्रित चीज थी। उसने गर्व से कहा, देखिए यही है वह खुराक। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और कहा, तो कौन है जो इसे खाकर अपनी ताकत आजमाना चाहेगा? दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा और तुरंत नजरें चुरा ली। किसी को भी बैल का खाना खाने का शौक नहीं था। तभी अकबर ने हंसते हुए बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम तो हमारी सबसे बड़ी ताकत हो, क्यों न तुम ही इसे आजमाओ? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, हम तो आपके सेवक हैं। अगर हमारी ताकत आपके काम आ जाए तो हमें खुशी होगी, पर इस प्रयोग की सच्चाई जानने के लिए सिर्फ खुराक खाना काफी नहीं है। ताकत को परखने का कोई तरीका होना चाहिए। अकबर बोले, बिल्कुल, तो बताओ कैसे परखें? बीरबल ने तुरंत कहा, बहुत आसान है। किसान कहता है कि यह खुराक इंसान को बैल जितना ताकतवर बना देती है, तो क्यों न हम एक ऐसा काम दें जो बैल करता है और देखें कि यह खुराक खाने वाला इंसान वही कर पाता है या नहीं। अकबर हंसकर बोले, वाह बीरबल, ये तो कमाल का विचार है। तो किसान, तुम ही अपनी खुराक खाकर हमें दिखाओ और फिर वही काम करो जो बैल करता है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। किसान का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। बोला, ठीक है हुजूर, मैं खाकर दिखाता हूं। किसान ने खुराक का बड़ा हिस्सा खा लिया। दरबार उत्सुकता से देख रहा था। अकबर ने आदेश दिया कि खेत में हल और बैल मंगाए जाए। कुछ देर बाद सैनिक एक हल और बैलों को लेकर आ गए। अकबर बोले, तो किसान, अब बैलों को हटाओ और हल खुद अपने कंधे पर रखकर खेत जोत कर दिखाओ। तभी हमें यकीन होगा कि तुम्हारी खुराक इंसान को बैल बना देती है। दरबारियों की हंसी अब रुक नहीं रही थी। किसान हक्का बक्का खड़ा रह गया। उसके माथे पर पसीना छलक आया। उसने घबराकर कहा, जहां पनाह, मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं इतना बड़ा काम कैसे करूंगा? ये तो बैल का काम है। बीरबल मुस्कुराते हुए आगे आए और बोले, किसान भाई, यही तो बात है। अगर तुम्हारी खुराक सचमुच इंसान को बैल जैसा ताकतवर बना देती तो तुम आसानी से हल खींच लेते। पर सच्चाई ये है कि यह खुराक सिर्फ साधारण खाना है जिससे बैल का पेट भरता है और वह खेत में काम करता है। इंसान को वही ताकत मेहनत, अभ्यास और सही खानपान से मिलती है, न कि किसी जादुई खुराक से। अकबर ने जोर से ठहाका लगाया, वह सच कहा बीरबल। किसान ने झूठा दावा किया। उसकी खुराक इंसान को बैल नहीं बना सकती, बल्कि बैल बनने का शौक इंसान को मूर्ख ही बना देगा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। किसान शर्मिंदा होकर सिर झुकाए खड़ा रह गया। अकबर ने सजा देते हुए कहा, किसान, झूठा दावा करके तुमने दरबार का समय बर्बाद किया। अब तुम्हें खेतों में मेहनत करनी होगी और साबित करना होगा कि ताकत का असली स्रोत सिर्फ ईमानदार परिश्रम है। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, जहां पनाह, सच तो यह है कि इंसान जब बैल बनने की कोशिश करता है तो वह अपनी इंसानियत खो देता है। ताकत की असली पहचान शरीर नहीं बल्कि दिमाग और मेहनत में होती है। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। दरबार फिर से हंसी और तालियों से गूंज उठा और किसान ने उस दिन एक अनमोल सबक सीखा कि झूठे वादों से इंसान कभी ताकतवर नहीं बनता बल्कि मजाक का पात्र बनता है। अगली नई कहानी, बीरबल और वह लोहार जिसने दावा किया, मेरे हथौड़े से झूठ अपने आप टूट जाएगा। फतेहपुर सीकरी के दरबार में उस दिन माहौल बड़ा चटपटा था।
अकबर ने दरबारियों से कहा था कि आज कोई नया व्यक्ति अपनी कला दिखाने आने वाला है। सब उत्सुक थे कि अब की बार कौन सा तमाशा देखने को मिलेगा। दरबारियों की फुसफुसाहट, शेख अब्दुल की भारी खांसी और तानसेन के ताने सब मिलकर माहौल को और मजेदार बना रहे थे। इसी बीच दरवाजे पर से आवाज आई, हुजूर, लोहार हाजिर है। भीतर आया एक हट्टा कट्टा आदमी। हाथ में एक बड़ा सा हथौड़ा था और उसकी चाल इतनी अकड़ी हुई थी कि मानो वह किसी युद्ध से जीतकर आ रहा हो। उसने सलाम ठोका और ऊंची आवाज में बोला, जहां पनाह, मैं साधारण लोहार नहीं हूं। मेरा यह हथौड़ा ऐसा है कि झूठ को सहन ही नहीं करता। अगर कोई झूठ बोले और उसके सामने मैं जमीन पर यह हथौड़ा मार दूं तो झूठ अपने आप टूट जाएगा और सच सामने आ जाएगा। दरबारियों की आंखें फैल गईं। कोई हंसने से खुद को रोक रहा था तो कोई उत्सुकता से देख रहा था। शेख अब्दुल ने ताना मारा, अरे भाई, अगर हथौड़े से झूठ टूटने लगे तो जज और काजी सब बेकार हो जाएं। दरबार की जरूरत ही क्या रह जाएगी। अकबर मुस्कुराए और बोले, वाह, यह तो बड़ा दिलचस्प दावा है। लेकिन याद रखना लोहार, हमारे दरबार में दावे हवा में नहीं चलते, सबूत देना पड़ता है। तो बताओ, कैसे परखे तुम्हारे हथौड़े की ताकत? लोहार बोला, हुजूर, आप किसी से भी झूठ बोलवाइए, मैं अपना हथौड़ा जमीन पर मार दूंगा और सच तुरंत उजागर हो जाएगा। अकबर ने दरबार में नजर दौड़ाई, तो कौन है जो प्रयोग के लिए आगे आएगा? तभी एक दरबारी, जो अक्सर खुद को सबसे ईमानदार बताता था, अकड़कर बोला, जहां पनाह, मैं तैयार हूं। मैं झूठ बोलूंगा और देखते हैं कि यह हथौड़ा मेरे झूठ को तोड़ पाता है या नहीं। उसने गर्व से कहा, जहां पनाह, मैं दरबार का सबसे अमीर आदमी हूं। सभी दरबारी ठहाके मारकर हंस पड़े, क्योंकि वे जानते थे कि असलियत में वह दरबारी कंजूस था और उसकी तिजोरी में गिनने लायक भी सोना नहीं था। लोहार ने तुरंत हथौड़ा उठाया और जमीन पर जोर से दे मारा। धड़ाम की आवाज गूंजी, धूल उड़ी और दरबार हिल गया। लोहार ने इतराते हुए कहा, देखा, अब सबको पता चल गया कि इसने झूठ बोला है। बीरबल, जो अब तक चुपचाप मुस्कुरा रहे थे, बोले, एक मिनट लोहार भाई, हमें तो पहले से ही पता था कि यह दरबारी अमीर नहीं है। आपकी चोट ने कौन सा नया सच उजागर किया? आपने बस फर्श तोड़ा है, झूठ नहीं। दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर भी मुस्कुराए और बोले, सही कहा बीरबल ने, झूठ पहचानने के लिए दिमाग चाहिए, हथौड़ा नहीं। लेकिन फिर भी हम एक और परीक्षण करेंगे। फिर अकबर ने उसी दरबारी से कहा, अब सच बोलो। दरबारी ने घबराकर कहा, जहां पनाह, सच तो यह है कि मैं दरबार का सबसे गरीब और सबसे कंजूस आदमी हूं। बीरबल ने तुरंत लोहार से कहा, लोहार भाई, अब अपना हथौड़ा मारो, देखते हैं सच भी टूटता है या नहीं। लोहार असमंजस में पड़ गया, पर अकबर के इशारे पर उसने फिर हथौड़ा उठाकर जमीन पर दे मारा। फिर वही धमाका। बीरबल ताली बजाकर बोले, वाह, अब तो सच भी टूट गया। इसका मतलब तो यह हुआ कि आपका हथौड़ा झूठ नहीं तोड़ता, बल्कि केवल जमीन और फर्श तोड़ता है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर हंसते हंसते बोले, लोहार, तुम्हारे हथौड़े की जगह किसी निर्माण स्थल पर है, दरबार में नहीं। यहां झूठ तोड़ने के लिए हमारे पास बीरबल हैं। उनके दिमाग का हथौड़ा किसी भी झूठ को तुरंत चकनाचूर कर देता है। लोहार शर्मिंदा होकर सिर झुकाए खड़ा रह गया।
अकबर ने आदेश दिया कि उसे अपनी कला का प्रयोग लोहे और औजारों तक ही सीमित रखना चाहिए। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, असली हथौड़ा दिमाग का होता है। लोहे का हथौड़ा सिर्फ जमीन फोड़ता है, पर दिमाग का हथौड़ा सच और झूठ के बीच का पर्दा चीर देता है। अकबर ने गर्व से कहा, सच है बीरबल, और इसी कारण तुम मेरे दरबार की असली ताकत हो। दरबार गूंज उठा, कुछ हंसी से, कुछ तालियों से, और कुछ इस एहसास से कि झूठ को पहचानने का असली औजार हथौड़ा नहीं बल्कि इंसान की बुद्धि है। अगली नई कहानी, बीरबल और वह व्यापारी जिसने कहा, मैं हवा बेचकर भी सोना कमा सकता हूं। दरबार उस सुबह कुछ अलग ही चमक रहा था। अकबर हल्के मूड में थे और दरबारियों से कह रहे थे, आज बड़ा उबाऊ दिन है, काश कोई नया तमाशा देखने को मिले। इतना कहना ही था कि द्वारपाल ने ऐलान किया, जहांपनाह, एक व्यापारी आपसे मिलने आया है। दावा करता है कि वह हवा तक बेचकर सोना कमा सकता है। सुनते ही दरबार गूंज उठा। कोई हंस पड़ा, कोई दाढ़ी सहलाने लगा। अकबर की आंखों में भी शरारत चमकी। अंदर बुलाओ उसे, उन्होंने कहा। भीतर आया एक मोटा ताजा व्यापारी, कपड़े चमकदार, हाथ में सोने की अंगूठियां और चेहरे पर अकड़। आते ही उसने झुककर सलाम किया और ऊंची आवाज में बोला, जहांपनाह, मैं वह व्यापारी हूं जो हवा को भी बेच सकता है। अगर आप इजाजत दें तो मैं अभी यह साबित कर सकता हूं। दरबारी हंसी नहीं रोक पाए। एक बोला, अरे भाई, अगर हवा बिकने लगे तो हम भी अमीर हो जाएंगे। दूसरा बोला, सुन लो, अब हवा खरीदने भी लोग आएंगे। लगता है अगली बार धूप और छाव भी बोरी में भरकर बेचेगा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, व्यापारी, तुम्हारा दावा बड़ा दिलचस्प है, पर याद रहे, हमारे दरबार में झूठ की कोई जगह नहीं। अगर तुम साबित कर दो कि हवा बेच सकते हो तो हम तुम्हें इनाम देंगे, लेकिन अगर झूठा निकले तो सजा मिलेगी। व्यापारी आत्मविश्वास से बोला, हुजूर, मुझे सिर्फ एक कमरा चाहिए और कुछ खाली बोतलें, फिर देखिए मेरा हुनर। अकबर ने तुरंत आदेश दिया। थोड़ी देर बाद बोतलें और एक खाली कमरा तैयार कर दिया गया। व्यापारी कमरे में गया, दरवाजा बंद किया और घंटा भर भीतर खटखटर करता रहा। जब बाहर आया तो बोतलों की कतार सजाकर बोला, जहांपनाह, ये लीजिए, ये सब बोतलें हवा से भरी हुई हैं। यह है शुद्ध फतेहपुर सीकरी की हवा। अब आप इन्हें बेचकर देखिए, लोग ऊंचे दाम देंगे। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। एक दरबारी बोला, कौन मूर्ख होगा जो बोतल में बंद हवा खरीदेगा? व्यापारी ने चालाकी से कहा, मूर्ख नहीं हुजूर, अमीर। सोचिए, दिल्ली का कोई नवाब अगर कहे कि वह फतेहपुर सीकरी की हवा अपने घर में भरना चाहता है तो क्या वह इसे सोने के बदले नहीं खरीदेगा? यह बोतल उसके लिए गर्व की चीज बन जाएगी। यह सिर्फ हवा नहीं, नाम और शान है। अकबर ने भौहें उठाई। हम्मा, दिलचस्प तर्क है, पर क्या सचमुच कोई इसे खरीदेगा? बीरबल, जो अब तक मुस्कुराते हुए चुप बैठे थे, बोले, जहांपनाह, व्यापारी की बात सुनने में बेतुकी लगती है, पर असलियत में यह हमारे समाज का आईना है। कई बार लोग किसी चीज की असली कीमत नहीं देखते, बल्कि उसका दिखावा खरीदते हैं। जैसे लोग ऊंचे दामों पर विदेशी कपड़े खरीदते हैं, जबकि उसी तरह का कपड़ा यहीं बनता है। असल में वे कपड़ा नहीं, नाम खरीदते हैं। अकबर ने सोचा और बोले, तो बीरबल, क्या हम मान लें कि यह व्यापारी सचमुच हवा बेच सकता है? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा,
जहां पनाह यह तो इस पर निर्भर करता है कि सामने वाला खरीदार कितना मूर्ख या कितना दिखावटी है। हवा की बोतल का सौदा असल में व्यापारी की चालाकी और खरीदार की कमजोरी दोनों पर टिका है। इस व्यापारी ने दरबार को यह दिखा दिया है कि बाजार में हर चीज बिक सकती है, यहाँ तक कि हवा भी। सवाल यह है कि खरीदने वाला कौन है। दरबारियों ने तालियां बजाईं। अकबर हंसते हुए बोले, वाह बीरबल, तुमने इस तमाशे को भी सबक बना दिया। व्यापारी, तुम्हें इनाम तो नहीं मिलेगा पर दंड भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि तुमने हमें याद दिलाया है कि दुनिया में लोग अक्सर असलियत नहीं दिखावा खरीदते हैं। व्यापारी ने सिर झुकाया और चला गया। दरबारियों में अब भी चर्चा चल रही थी, क्या वाकई कोई हवा खरीदेगा? बीरबल ने धीरे से कहा, अगर इंसान दिखावे की भूख से नहीं बदला तो कल कोई हवा खरीदेगा और परसों शायद धूप भी। अकबर मुस्कुराए और बोले, सच है बीरबल, यही तो दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। लोग जरूरत से ज्यादा दिखावे पर खर्च करते हैं। दरबार एक बार फिर हंसी और तालियों से गूंज उठा और सभी ने उस दिन यह सबक सीखा कि असली सौदा हमेशा दिमाग का होता है, बोतल की हवा का नहीं। अगली नई कहानी। बीरबल और वह नक्काश जिसने कहा, मैं दीवार पर ऐसा चित्र बनाऊंगा कि अदालत ही उलझ जाएगी। फतेहपुर सीकरी के दरबार में उस दिन हलचल थी। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और कह रहे थे, आज का दिन बड़ा नीरस लग रहा है। काश कोई अजीब सा मामला हमारे सामने आए। इतना कहना था कि द्वारपाल ने घोषणा की, जहां पनाह एक नक्काश चित्रकार आपसे मिलने आया है। कहता है कि वह ऐसा चित्र बना सकता है जिससे अदालत का फैसला ही मुश्किल हो जाएगा। सभी दरबारी उत्सुक हो गए। तानसेन ने हंसकर कहा, हुजूर, चित्र तो सुंदरता के लिए बनते हैं, यह कौन सा नया झगड़ा है? शेख अब्दुल बड़बड़ाए, आजकल हर कोई अजीब दावे लेकर चला आता है। अकबर ने नक्काश को बुलवाया। भीतर आया एक दुबला पतला आदमी, आंखों में गजब का आत्मविश्वास, हाथ में रंग और कागज लिए हुए। उसने झुककर सलाम किया और बोला, जहां पनाह, मैं साधारण चित्रकार नहीं हूं। मेरी कलाकारी इतनी गहरी है कि लोग चित्र देखकर असली और नकली में फर्क नहीं कर पाएंगे। अगर आप अनुमति दें तो मैं यहाँ सबके सामने ऐसा चित्र बनाऊंगा जिससे दरबार ही उलझ जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या। अकबर की आंखें चमक उठीं। वाह, यह तो दिलचस्प होगा। चलो आज देखते हैं तुम्हारी कला। नक्काश ने काम शुरू किया। कुछ ही देर में उसने कागज पर एक आदमी का चित्र उकेरा, चेहरे पर हल्की मुस्कान, हाथ में थाली और थाली में मिठाई। जब चित्र पूरा हुआ तो सभी दंग रह गए। चित्र ऐसा लग रहा था मानो सचमुच कोई आदमी मिठाई लेकर खड़ा हो। अकबर ने चित्र देखा और बोले, अरे, यह तो बिल्कुल असली लगता है। थाली में मिठाई तक असली जैसी चमक रही है। दरबारियों, बताओ, क्या यह चित्र है या सचमुच कोई आदमी? दरबारियों में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। कुछ बोले चित्र है, कुछ बोले नहीं, यह तो असली आदमी जैसा है। शेख अब्दुल तो यहां तक बोले, जहां पनाह, अगर यह चित्र है तो थाली में रखी मिठाई मुझे खाने दीजिए। पूरे दरबार में ठहाके लग गए। बीरबल चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने उनसे पूछा, बीरबल, तुम क्या कहते हो? क्या सचमुच नक्काश की कला इतनी अद्भुत है कि हम असली और नकली में फर्क न कर सकें? बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, चित्रकार की कला तो निश्चित ही प्रशंसा के योग्य है, पर इसका असली मूल्य हमें तभी पता चलेगा जब हम इसकी परीक्षा लें। अकबर ने सिर हिलाया, ठीक है, तो तुम ही परीक्षा लो। बीरबल उठे और चित्र के पास गए।
फिर उन्होंने दरबारियों से कहा, अगर यह सचमुच असली आदमी है तो मिठाई जरूर देगा, और अगर नकली है तो चुप रहेगा। फिर बीरबल ने चित्र से कहा, अरे भले आदमी, मिठाई हमें भी दो। सारा दरबार सांस रोककर देखने लगा, लेकिन चित्र तो चित्र ही था, चुपचाप टंगा रहा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यही फर्क है असली और नकली में। कला चाहे कितनी भी परफेक्ट हो, असली का स्थान कभी नहीं ले सकती। नक्काश ने सिर्फ हमारी आंखों को धोखा दिया, पर सच की परीक्षा पर टिक न सका। अकबर हंस पड़े, वाह बीरबल, एक पल को तो मैं भी उलझ गया था, लेकिन तुमने साफ कर दिया कि आंखें धोखा खा सकती हैं, मगर अक्ल नहीं। नक्काश ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, बीरबल ने सही कहा। मेरा उद्देश्य यही था कि दिखा सकूं, दुनिया में अक्सर लोग आंखों से देखी चीज पर विश्वास कर लेते हैं, पर असली सच हमेशा गहराई में होता है। अकबर ने उसकी कला की प्रशंसा की और इनाम दिया। साथ ही दरबारियों से कहा, याद रखो, जिंदगी में कई बार हम सिर्फ चित्र देखते हैं, हकीकत नहीं। असली आंखें वे हैं जो बीरबल की तरह सच को पहचान सकें। दरबार एक बार फिर ठहाकों और तालियों से गूंज उठा। उस दिन सबने सीखा कि कला चाहे कितनी भी चमत्कारी क्यों न हो, सच और झूठ का फैसला हमेशा दिमाग और समझ ही करते हैं। अगली नई कहानी, बीरबल और वह जुलाहे जिसने कहा, सच्चाई का कपड़ा इतना हल्का होगा कि दिखाई भी नहीं देगा। फतेहपुर सीकरी के दरबार में उस दिन सुबह से ही हलचल थी। सूरज की किरणें कांच की रंगीन खिड़कियों से छनकर दरबार के फर्श पर लाल पीली छटा बिखेर रही थीं। अकबर अपने सुनहरे सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में वही पुरानी बेचैनी, कोई नया तमाशा हो, कोई नया किस्सा हो जो इस दरबार को और चमका दे। दरबारी अपनी अपनी जगह बैठे आपस में कानाफूसी कर रहे थे। तानसेन धीमे स्वर में कोई धुन गुनगुना रहे थे, तो शेख अब्दुल पास बैठे दरबारी से कह रहे थे, मौसम अच्छा है, लेकिन देखना आज कोई अजीबोगरीब आदमी दरबार में जरूर आने वाला है। जहां पनाह को ऐसे लोग पसंद आते हैं। इतने में द्वारपाल ने ऊंची आवाज में घोषणा की, जहां पनाह की सेवा में एक जुलाहा हाजिर है। कहता है कि उसके पास ऐसा अद्भुत आविष्कार है जो आज तक किसी ने नहीं देखा। अकबर की आंखें चमक उठीं। तो बुलाओ उस जुलाहे को, देखना है कि उसने कौन सा करिश्मा रच डाला। दरबारियों की नजर दरवाजे की ओर उठ गई। भीतर आया एक साधारण सा जुलाहा, चेहरे पर आत्मविश्वास, हाथ में एक लंबा डंडा और कंधे पर कपड़े का गट्ठर। उसने गहरी झुककर अकबर को सलाम किया और कहा, जहां पनाह, मैं कोई साधारण बुनकर नहीं हूं। मैंने ऐसा कपड़ा बुना है जो इतना हल्का है कि दिखता भी नहीं। यह कपड़ा सच्चाई से बना है। इसे वही देख सकता है जो सच्चा और ईमानदार है। झूठा या बेईमान आदमी चाहे कितना भी ताके, उसे कुछ दिखाई नहीं देगा। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। पहले तो सब हंसी रोक न पाए। शेख अब्दुल हंसते हंसते बोले, वाह, न दिखाई देने वाला कपड़ा और सच्चाई से बुना हुआ। अब तो कपड़े भी ईमानदारी और झूठ में फर्क करने लगे। लेकिन अकबर गंभीरता से जुलाहे को देख रहे थे। अरे, यह तो बड़ा दिलचस्प है। तो क्या तुम हमें वह कपड़ा दिखा सकते हो? जुलाहे ने कंधे से गट्ठर उतारा, खोला और हाथ से हवा में हिलाने लगा। जहां पनाह, देखिए, यह रहा सच्चाई का कपड़ा। कितना हल्का है, कितना महीन, आंखों से मुश्किल से दिखाई देता है। दरबारियों ने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा, लेकिन सामने तो कुछ था ही नहीं। दरबार में खुसुर पुसुर,
अब दरबारियों की असली परीक्षा शुरू हुई। तानसेन ने धीरे से कहा, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। शेख अब्दुल घबराकर बोले, चुप रहो मूर्ख। अगर तुमने कह दिया कि कपड़ा नहीं दिख रहा तो समझा जाएगा कि तुम झूठे हो। धीरे धीरे दरबारियों में खुसुर-पुसुर बढ़ी। कोई खुलकर कह नहीं पा रहा था कि कपड़ा दिखाई नहीं देता, क्योंकि डर था कि लोग उसे झूठा या बेईमान समझेंगे। अकबर ने भी देखा, उन्हें भी कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन शहंशाह होकर वो कैसे मान लेते कि उन्हें कुछ नहीं दिख रहा। उन्होंने कहा, वाह, सचमुच बड़ा अद्भुत कपड़ा है, इतना महीन और हल्का कि जैसे हवा में घुल गया हो। दरबारियों ने यह सुना तो सबने एक स्वर में कहना शुरू कर दिया, हाँ हाँ, बिल्कुल अद्भुत कपड़ा है, इतना महीन तो मैंने कभी नहीं देखा। जहां पनाह, इस कपड़े से तो हमारे महल की शोभा बढ़ जाएगी। जुलाहा सबकी बातें सुनकर गर्व से मुस्कुरा रहा था। बीरबल का आगमन। इतने में बीरबल दरबार में पहुंचे। उन्होंने देखा कि सब लोग हवा में हाथ हिला रहे हैं, जैसे कोई कपड़ा देख रहे हों। उन्होंने हैरानी से पूछा, जहां पनाह, दरबार में यह कैसा तमाशा हो रहा है? अकबर बोले, बीरबल देखो, यह जुलाहा हमें सच्चाई का कपड़ा दिखा रहा है। ऐसा कपड़ा जिसे सिर्फ सच्चे और ईमानदार लोग देख सकते हैं। बीरबल ने जुलाहे की ओर देखा, फिर हवा में हिलते खाली हाथों की ओर। उनकी समझ में सब बात आ गई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। दरबारियों ने दबीबी हंसी छिपाई। किसी ने सोचा बीरबल तो झूठे निकले, लेकिन अकबर ने भौहें चढ़ाई। बीरबल, क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम ईमानदार नहीं हो? बीरबल ने ठंडे स्वर में कहा, नहीं जहांपना, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि यह जुलाहा सबको धोखा दे रहा है। असली कपड़ा है ही नहीं, वह हमारी कमजोरी का फायदा उठा रहा है कि कोई यह मानने की हिम्मत नहीं करेगा कि उसे कपड़ा दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि तब लोग उसे झूठा समझेंगे। यही इसका छल है। जुलाहा हक्का बक्का रह गया। जांच का आदेश। अकबर को संदेह हुआ। अच्छा बीरबल, अगर तुम सही कह रहे हो तो साबित करो कि यह धोखा है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह सरल है। जुलाहे से कहिए कि इसी कपड़े का एक कुर्ता बना दे। अगर कपड़ा है तो कुर्ता भी बन जाएगा, और अगर कपड़ा है ही नहीं तो उसका झूठ खुल जाएगा। अकबर ने आदेश दिया। जुलाहा फंस गया। कुछ देर बहाने बनाता रहा, कपड़ा बहुत महीन है, बुनने में समय लगेगा, लेकिन अंत में पकड़ा गया। उसकी गठरी में कुछ भी नहीं था। सच्चाई का सबक। अकबर हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल, तुमने फिर एक बार हमारी आंखें खोल दी। सच में यह जुलाहा हमें हमारे डर का कैदी बना रहा था। हम सब सोच रहे थे, अगर कह दिया कि कपड़ा नहीं दिख रहा तो लोग हमें झूठा कहेंगे, लेकिन सच तो वही था जो तुमने कहा, कपड़ा था ही नहीं। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, यही दुनिया का हाल है। कई बार लोग ऐसे भ्रम फैलाते हैं कि सब झूठ को सच मानने लगते हैं। डर और शर्म की वजह से कोई असली सच्चाई कहने की हिम्मत नहीं करता, और यही सबसे बड़ा धोखा है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने जुलाहे को सजा दी और बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, आज का सबक यह है, सच्चाई का कपड़ा आंखों से नहीं बल्कि हिम्मत से दिखाई देता है। दरबार गूंज उठा तालियों से, और सबने माना कि बीरबल की हिम्मत ही असली सच्चाई है। अगली नई कहानी, बीरबल और गधे की गवाही।
फतेहपुर सीकरी का दरबार उस दिन असामान्य रूप से भरा हुआ था। सुबह का समय था, लेकिन शहंशाह अकबर की आंखों में चमक और बेचैनी दोनों थी। उन्हें आज किसी नई चुनौती की तलाश थी। दरबारियों की आंखें भी शहंशाह पर टिकी थीं कि न जाने आज कौन सी नई अजीबोगरीब फरमाइश होने वाली है। तभी द्वारपाल ने ऊंची आवाज में घोषणा की, जहां पनाह, बाहर 2 गांवों के चौधरी हाजिर हैं। आपस में झगड़ा लेकर दरबार आए हैं। कहते हैं इस विवाद का निपटारा सिर्फ आप ही कर सकते हैं। अकबर ने तुरंत अनुमति दी। उन्हें अंदर बुला। दरबार में भी जरा गर्मी आनी चाहिए। 2 चौधरी और अजीबोगरीब मामला। भीतर आए 2 गठीले मूंछों वाले गांव के चौधरी। दोनों के चेहरे तमतमाए हुए थे। आते ही पहले चौधरी ने ऊंची आवाज में कहा, जहां पनाह, इस दरबार में इंसाफ है, तभी मैं अपने गांव से यहां तक आया हूं। मेरा गधा कल रात गांव से चोरी हो गया और यह सामने वाला इसे ले गया है। मैं मांग करता हूं कि गधा मुझे वापस दिलाया जाए। दूसरा चौधरी उछल पड़ा, जहां पनाह, यह झूठ है। गधा मेरा है। मैंने 5 महीने पहले खरीदा था। इसके पास कोई सबूत नहीं। यह बस मुझे फंसाना चाहता है। दरबार में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। तानसेन हंसकर बोले, गधे का मामला दरबार तक पहुंच गया। अब गधे की गवाही कौन देगा? अकबर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, यही तो मजेदार है। एक गधा 2 मालिकों का दावा झेल रहा है। देखना है किसका है। पहला चौधरी बोला, जहां पनाह, मैं कसम खाता हूं। गधा मेरी आवाज सुनते ही दौड़कर आता है। यह मेरी रोटियां खाता है, मेरे खेत में घूमता है। इसे पहचानने में मुझे देर नहीं लगेगी। दूसरा चौधरी बोला, जहां पनाह, ये सब झूठ है। गधा मेरा है। मैं उसकी देखभाल करता हूं। अगर आप हुक्म दें तो गधे को दरबार में बुलाइए, वह खुद पहचान लेगा। गधे की गवाही का ऐलान। अकबर हंस पड़े। वाह, आज दरबार में गधे की गवाही होगी। यही सही रहेगा। कल तक गधे को यहां लाया जाए। हम सब देखेंगे कि वह किसके पास जाता है। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। कोई बोला, अब तो गधा ही फैसला करेगा। कोई बोला, इतिहास में लिखा जाएगा, अकबर के दरबार में गधे की गवाही। बीरबल चुपचाप सब सुन रहे थे। गधे का दरबार में प्रवेश। अगले दिन सुबह दरबार में असली तमाशा हुआ। दोनों चौधरी अपने अपने समर्थकों के साथ आए और बीच में एक दुबला पतला गधा। दरबारियों की हंसी रोकना मुश्किल हो गया। अकबर सिंहासन पर बैठे गंभीर दिख रहे थे, लेकिन आंखों में हंसी छिप नहीं रही थी। उन्होंने कहा, तो गधा हाजिर है। अब देखना है यह किसे पहचानता है। पहला चौधरी आगे बढ़ा, गधे को पुकारा, आजा मोहन, आजा मेरे प्यारे। गधा टस से मस न हुआ। दूसरा चौधरी आगे बढ़ा, आजा शेरू, आजा मेरे लाल। गधा ने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस कान हिलाकर खड़ा रहा। दरबारियों ने ठहाके लगाए। वाह रे गधे, मालिकों की पोल खोल दी। अकबर ने माथा पकड़ा। तो अब कैसे तय करें कि गधा किसका है? बीरबल का दिमाग। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब तुम्हारे दिमाग की जरूरत है, कोई तरकीब निकालो। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, जहां पनाह, गधे से ही सच बुलवाना होगा, लेकिन उसके लिए हमें चालाकी करनी होगी। अकबर ने रुचि से कहा, तो करो, हमें इंतजार रहेगा। बीरबल ने आदेश दिया कि गधे को एक अलग कमरे में बांध दिया जाए।
दोनों चौधरी और दरबारी बाहर रुके। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, कल सुबह गधा ही सच बोल देगा। दरबारियों में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। गधा बोलेगा? बीरबल ने क्या नई चाल चली है? गधे की गवाही की तैयारी। रात को बीरबल ने अपने 2 विश्वस्त सेवकों को बुलाया। उन्होंने गधे को उस कमरे में बांध दिया। फिर गधे की पूंछ पर गाढ़ा काला कालिख लगा दी और दरवाजे के बाहर खड़े होकर बोले, जो भी सच बोल रहा है वह गधे की पूंछ पकड़कर देख ले। अगर वह सचमुच मालिक है तो डरने की जरूरत नहीं। पहला चौधरी अंदर गया। अंधेरा था। उसने सोचा, अगर मैं पूंछ पकड़ूंगा और कपड़े पर कालिख लग गई तो दरबार में मेरी हंसी उड़ जाएगी। बेहतर है कि बिना पकड़े ही कह दूं कि मैंने पकड़ा। वह बाहर आ गया। दूसरा चौधरी भी वही सोचकर बाहर निकल आया। सुबह दरबार लगा। गधे का सच सामने। बीरबल ने घोषणा की, जहां पनाह दोनों चौधरी कह रहे हैं कि उन्होंने गधे की पूंछ पकड़ी, तो अब देख लेते हैं। बीरबल ने दोनों चौधरी के हाथ और कपड़े दिखाए। दोनों साफ थे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह असली मालिक वही होता जो बिना डर के गधे की पूंछ पकड़ता। दोनों ने ही झूठ बोला है। गधा इनमें से किसी का नहीं। असली मालिक कोई तीसरा है जिसे ये दोनों छीनना चाहते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर हैरान रह गए। वाह बीरबल, तुमने बिना गधे से एक शब्द बुलवाए सच उगलवा दिया। तभी दरबार में से एक बूढ़ा किसान आगे आया। जहां पनाह, यह गधा मेरा है। कल रात चरागाह से चोरी हो गया था। मैं ढूंढ रहा था। शुक्र है आप सबके सामने मेरा गधा मुझे मिल गया। अकबर ने आदेश दिया कि गधा असली मालिक को सौंप दिया जाए और दोनों झूठे चौधरी को दंड दिया जाए। सबक का ऐलान। अकबर ने हंसते हुए कहा, आज हमने सीखा कि गधा भी बोल सकता है अगर बीरबल उसका मुंह बन जाए। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, सच्चाई किसी गधे, इंसान या किताब से नहीं निकलती। सच्चाई इंसान के डर और लालच से बाहर आती है। बस उसे पकड़ने की कला आनी चाहिए। दरबार तालियों और ठहाकों से गूंज उठा और उस दिन से यह किस्सा पूरे साम्राज्य में फैल गया। फतेहपुर सीकरी में गधे ने भी इंसाफ दिलाया। आज का दिन बड़ा ही रोचक था। बाहर बागों में फूल खिले थे, फव्वारे झूम रहे थे और भीतर दरबार के स्तंभों से रोशनी छनकर पॉलिश की हुई संगमरमर की फर्श पर पड़ रही थी। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। चेहरे पर संतोष का भाव था, मगर आंखों में वही पुरानी शरारत, जैसे अभी किसी नए और अजीब सवाल से सबको उलझा देंगे। बीरबल भी मुस्कुराते हुए पास खड़े थे। दरबारियों के बीच हल्की हल्की चुगली और धीमी धीमी हंसी चल रही थी, क्योंकि सब जानते थे कि आज भी कोई नया तमाशा होने वाला है। अकबर की घोषणा। अकबर ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, दरबारियों, आज हमारे सामने एक अनोखा मामला आया है। महल के बाहर कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि असली अकबर हम नहीं, बल्कि वही हैं। पूरा दरबार भौंचक्का रह गया। शेख चिल्ली जैसे दरबारी ने हड़बड़ी में कह डाला, हुजूर, अगर आप नकली हैं तो फिर इतने सालों से हम किसके सामने झुकते आ रहे थे? बीरबल मुस्कुराए, दरबारी जी, ये सवाल पूछने का समय नहीं है। अभी असली मजा तो तब आएगा जब वो नकली अकबर हमारे सामने लाए जाएंगे। अकबर ने इशारा किया। दरवाजे खुले और भीतर प्रवेश हुआ एक आदमी का, जो हूबहू अकबर जैसा दिखता था। वही शाही पोशाक, वही मूछें, वही शेरवानी का अंदाज। इतना ही नहीं, उसके साथ आया एक और व्यक्ति।
जो बिल्कुल बीरबल की शक्ल में था। दरबार हिल गया। नकली अकबर और नकली बीरबल। नकली अकबर का दावा। नकली अकबर ने आगे बढ़कर शेर की तरह दहाड़ लगाई। दरबारियों, असली अकबर मैं हूं। ये जो यहां गद्दी पर बैठे हैं, ये असल में मेरे नकली हैं। और इनके बगल में खड़ा आदमी असली बीरबल नहीं, ये भी नकली है। असली बीरबल मेरे साथ है। नकली बीरबल ने झुककर सलाम किया और बड़ी आत्मविश्वास भरी आवाज में बोला, हुजूर, आपसे बड़ा बादशाह कोई नहीं। असली दरबार आपके सामने है, बाकी सब ढोंग है। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कोई कह रहा था शक्ल तो हूबहू है, कोई कह रहा था ये तो गड़बड़ है भाई। असली अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर सिंहासन पर मुस्कुराते हुए बोले, वाह, ये तो गजब तमाशा है। दो अकबर और दो बीरबल। अब दरबारियों, जरा सोचो, अगर ये लोग असली हैं तो हम कौन हैं? और अगर हम असली हैं तो ये लोग कौन हैं? राजा टोडरमल बोले, जहां पनाह, ये मामला बड़ा पेचीदा है। दोनों अकबर और दोनों बीरबल बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। हमें कोई ऐसी परीक्षा रखनी होगी जिससे असली और नकली का पता चल सके। नकली बीरबल की चालाकी। नकली बीरबल बोला, हुजूर, परीक्षा की क्या जरूरत? असली अकबर को तो पूरा हिंदुस्तान जानता है। उनका नाम लेते ही लोग झुक जाते हैं। देखिए, मैं पूछता हूं दरबारियों, बताओ असली अकबर कौन है? दरबारी हिचकिचाए। आधे लोगों ने नकली अकबर की तरफ देखा, आधे ने असली की। दरबार में कंफ्यूजन और बढ़ गया। बीरबल की मुस्कान। असली बीरबल अब तक चुपचाप तमाशा देख रहे थे। उन्होंने हल्की हंसी दबाते हुए कहा, हुजूर, नकली लोग हमेशा जल्दबाजी करते हैं। परीक्षा से बचना चाहते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनकी पोल खुल जाएगी। मेरी राय है कि हमें कोई ऐसी परख करनी चाहिए जो केवल अकबर और बीरबल की असली समझ और बुद्धि से ही पास हो सके। अकबर ने हामी भरी। ठीक है बीरबल, आज दरबार में बुद्धि की जंग होगी और इस जंग से ही पता चलेगा असली अकबर और बीरबल कौन हैं। परीक्षा का आरंभ। पहला सवाल, न्याय की परख। अकबर ने कहा, अच्छा, सबसे पहले न्याय की कसौटी पर परखते हैं। मैं सवाल पूछता हूं, मान लो दो औरतें एक ही बच्चे को अपना बताती हैं। दोनों दावा करती हैं कि बच्चा उन्हीं का है, तो असली मां कौन होगी? नकली अकबर बोला, बहुत आसान, दोनों औरतों को आधा आधा बच्चा दे दो। दरबार सन्न रह गया। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, यही फर्क है असली और नकली अकबर में। असली अकबर का न्याय कभी नादानी से भरा नहीं होता। असली अकबर जानते हैं, जिस औरत ने बच्चे को आधा करने से इनकार किया, वही उसकी असली मां होगी, क्योंकि मां का दिल हमेशा बच्चे को बचाना चाहता है। दरबारी ताली बजाने लगे। असली अकबर गदगद हुए। नकली अकबर सकपका गया। दूसरा सवाल, बुद्धि की परख। अब बारी आई बीरबल की परीक्षा की। अकबर ने कहा, अच्छा, अब बीरबल की पहचान करते हैं। सवाल है, अगर दरबार में दो बीरबल खड़े हों तो असली कौन है? नकली बीरबल मुस्कुराया और बोला, हुजूर, असली वही है जो आपके पास खड़ा हो, क्योंकि बीरबल बिना अकबर के कुछ नहीं। कुछ दरबारी सिर हिलाने लगे, मानो बात सही हो। तभी असली बीरबल बोले, जहां पनाह, असली बीरबल की पहचान यह नहीं कि वह आपके पास खड़ा है,
असली बीरबल वही है जो किसी भी मुश्किल वक्त में आपके हक में सच बोले, भले ही वह आपके खिलाफ ही क्यों न लगे। बीरबल दरबार की शोभा नहीं, अक्ल का आईना है। दरबार गूंज उठा, वाह बीरबल। तीसरी परीक्षा हाजिर जवाबी। अब अकबर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, आखिरी परीक्षा हाजिर जवाबी की होगी। सवाल यह है, अगर मैं कहूं कि आज से बादशाहत बंद है और हर कोई अपनी मर्जी का राजा है, तो दरबार का क्या हाल होगा? नकली बीरबल तुरंत बोला, हुजूर, तब हर कोई आपको ही राजा मान लेगा, क्योंकि जनता बिना राजा के नहीं रह सकती। असली बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अगर हर कोई राजा बन जाएगा तो सबसे पहले दरबारी अपना अपना ताज मांगेंगे, सिपाही हथियार छोड़ देंगे और खजाने के मुंशी अपना हिस्सा निकाल लेंगे। यानी राजसत्ता का हाल वैसा होगा जैसे सब्जी मंडी में सब मुफ्त में बांटने लगे। असली राजा वही है जो इस अफरातफरी को रोक सके, और वो राजा केवल आप हैं। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर की आंखों में चमक आ गई। असली नकली का पर्दाफाश। अब तीनों परीक्षाओं के बाद साफ हो गया कि असली अकबर सिंहासन पर बैठे हैं और असली बीरबल उनके पास खड़े हैं। नकली अकबर और नकली बीरबल के चेहरे से पसीना बहने लगा। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, तो दरबारियों, अब इन धोखेबाजों को क्या सजा दी जाए? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, सजा जरूरी है, मगर सबक और भी जरूरी है। इन्हें महल से बाहर भेष बदलकर भेज दीजिए, ताकि ये लोग देख सकें कि नकली होने से कोई इज्जत नहीं मिलती। असली इज्जत काम और अक्ल से मिलती है। अकबर ने हंसते हुए आदेश दिया, ठीक है, इन्हें शहर की गलियों में घुमाओ, ताकि लोग जान लें, नकली चाहे कितना भी असली जैसा दिखे, उसकी पोल खुल ही जाती है। नकली अकबर और नकली बीरबल को भीड़ ने देखकर खूब हंसी उड़ाई। कोई कह रहा था, अरे देखो नकली अकबर, कोई कह रहा था, और ये रहा नकली बीरबल। दोनों शर्म से गड़ गए। दरबार में लौटकर अकबर बोले, बीरबल, आज तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि ही असली ताकत है। लेकिन जरा सोचो, अगर कल को असली अकबर और असली बीरबल ही नकली कहलाने लगे तो क्या होगा? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, तब भी सच की पहचान देरसबेर हो ही जाएगी, क्योंकि सच नकली पोशाक पहन भी ले तो भी उसकी चाल अलग ही होती है। दरबार तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। कहानी से सीख, नकली चाहे इंसान हो, इज्जत हो या काम, वो टिकता नहीं। असली पहचान हमेशा बुद्धि, न्याय और सच से होती है। अगली नई कहानी, बीरबल और वो नाई जिसने कहा, मेरे उस्तरे से ही राज का सच निकलेगा। दरबार उस दिन पूरे शबाब पर था। चारों ओर महकते फूल, ठंडी हवाओं में फुसफुसाहट और दरबारियों के बीच हमेशा की तरह हंसी ठिठोली का माहौल। अकबर बादशाह अपने सिंहासन पर बैठे थे और आंखों में वही चमक थी जैसे किसी नई उलझन से सबको परेशान करने वाले हों। तभी ऐलान हुआ, जहां पनाह, एक अनोखा नाई दरबार में हाजिर है। दरबारियों ने चौंक कर देखा। भीतर प्रवेश हुआ एक नाई का। उसके हाथ में चमचमाता उस्तरा था और चाल में बड़ा ही आत्मविश्वास। आते ही उसने सलाम ठोका और बोला, जहां पनाह, मैं कोई साधारण नाई नहीं। मेरा उस्तरा बाल नहीं, सच्चाई निकालता है। अगर आप चाहें तो मैं पूरे दरबार का सच इसी उस्तरे से सामने ले आऊंगा। चाहे कोई झूठ बोले या छल करे, मेरे उस्तरे से सबका राज बाहर आ जाएगा। दरबारी ठहाका मारकर हंस पड़े। कोई बोला, अरे भाई, ये तो नया पंडित लग रहा है, तो कोई बोला, अब झूठ पकड़ने के लिए उस्तरा काम आएगा। ये तो गजब है। अकबर ने उत्सुकता से कहा,
वाह, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। चलो नाई साहब, आज हमें दिखाइए कि आपका उस्तरा कैसे सच निकालता है। लेकिन सावधान रहना, अगर दावा झूठा निकला तो उस्तरे की धार सबसे पहले तुम्हारी ही मूंछ पर चलेगी। नाई ने तुरंत बीरबल की तरफ इशारा किया। जहां पनाह, दरबार का सबसे चालाक आदमी ये बीरबल है। इनका राज सबसे पहले मेरे उस्तरे से निकलेगा। बीरबल मुस्कुराए। अरे वाह, मेरे सिर पर ही पहला प्रयोग। ठीक है, मगर ध्यान रहे कि उस्तरा फिसले नहीं। दरबार हंसी से गूंज उठा। नाई ने बड़ी गंभीरता से बीरबल का माथा छुआ, उस्तरा हवा में घुमाया और बोला, इनका राज यह है कि ये हमेशा बादशाह की चापलूसी करते हैं और असली सच कभी नहीं कहते। दरबार में खुसर फुसर हुई। कुछ दरबारी हंसने लगे। बीरबल ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, जहां पनाह, अगर मैं सच न कहता तो आज इस नाई के दावे पर हंसी क्यों आ रही। सच वही होता है जो सबसे कठिन सवाल पर भी मुस्कुराहट के साथ जवाब दे। अकबर ठहाका मारकर हंसे। बिल्कुल सही बीरबल। अब नाई अकबर की तरफ बढ़ा। सबकी सांस अटक गई। उसने उस्तरा उठाकर कहा, जहां पनाह, आपका राज ये है कि आपको अपने दरबारियों से ज्यादा अपने तोते और कबूतरों से प्यार है। दरबार में सन्नाटा छा गया। लेकिन अगले ही पल अकबर जोर से हंस पड़े। वाह, ये सच तो है। कबूतरों से हमें वाकई लगाव है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दरबारियों से मोहब्बत नहीं। देखो, अगर दरबारी न हो तो दरबार कैसे चलेगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, ये नाई सच और आधा सच में फर्क नहीं कर पा रहा। आधा सच सबसे खतरनाक झूठ होता है। यही उस्तरे की सबसे बड़ी कमजोरी है। अब अकबर ने नाई की ओर गंभीरता से देखा। नाई, अब तुम्हारा असली इम्तिहान है। अगर तुम्हारा उस्तरा सचमुच राज खोल सकता है तो बता, दरबार का सबसे बड़ा दोषी कौन है। नाई ने पसीना पोंछा, चारों ओर नजर दौड़ाई, फिर डरते डरते बोला, जहां पनाह, सबसे बड़ा दोषी आपका खजांची है, क्योंकि वही खजाने से गड़बड़ी करता है। दरबार में हलचल मच गई। सब खड़े हो गए। खजांची सफाई देने लगा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, अगर सच केवल उस्तरे से ही निकलता तो इंसान की अक्ल किस काम की। असली सच निकालने के लिए आंख, कान और दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। और मैंने पहले ही कहा था, आधा सच सबसे बड़ा झूठ होता है। ये नाई दरबार में फूट डालना चाहता है। अकबर ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, इसे शहर में घुमाओ और ऐलान करो, जो अपने उस्तरे से सच निकालने की डींग मारेगा, उसका हश्र यही होगा। नाई शर्म से गड़ गया। दरबार फिर से हंसी से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, आज फिर तुमने साबित कर दिया कि असली धार उस्तरे में नहीं, अक्ल में होती है। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, अगर अक्ल काम न करे तो उस्तरे से आदमी सिर्फ दाढ़ी ही बनाएगा, सच नहीं। और पूरा दरबार ठहाकों से भर गया। बड़ा दावा करना आसान है, पर सच साबित करने के लिए अक्ल और ईमानदारी चाहिए। आधा सच सबसे खतरनाक झूठ होता है। अगली नई कहानी। बीरबल और वो व्यापारी जिसने कहा, मेरे तराजू से इंसाफ अपने आप हो जाएगा। दरबार का दिन असामान्य रूप से हलचल भरा था। शहनाइयों की धीमी धुन और दरबारियों की फुसफुसाहटें इस बात का संकेत दे रही थीं कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनकी आंखों में वही शरारती चमक थी जिससे पूरा दरबार जान जाता था कि आज जरूर कोई अजीब मामला सामने आने वाला है।
तभी एक मोटा ताजा व्यापारी सिर पर पगड़ी, हाथ में चमकदार पीतल का तराजू लिए दरबार में प्रवेश करता है। उसका चेहरा आत्मविश्वास से दमक रहा था और चाल में मानो धरती भी उसके कदमों से कांप रही हो। जैसे ही वह दरबार के बीच पहुंचा, उसने जोर से कहा, जहां पनाह, सलाम। मैं कोई मामूली व्यापारी नहीं, मैं इंसाफ बेचता हूं और मेरे पास है ऐसा तराजू जो झूठ और सच को अपने आप तौल देता है। इस तराजू में अगर कोई झूठा आदमी खड़ा हो जाए तो वह झुक जाएगा, और अगर कोई सच्चा आदमी खड़ा हो तो ये सीधा रहेगा। अब आपको न्याय करने के लिए किसी जज, किसी मंत्री और यहाँ तक कि बीरबल की भी जरूरत नहीं, बस मेरा तराजू चाहिए। पूरा दरबार ठहाके से गूंज उठा। किसी ने कान में कहा, भाई अब तो बीरबल बेरोजगार हो गए। किसी और ने फुसफुसाया, अब इंसाफ का ठेका भी बाजार में बिकने लगा है। अकबर हंसी दबाते हुए बोले, वाह, बहुत बढ़िया। हमें ऐसे लोग पसंद हैं जो नए नए दावे करते हैं। लेकिन व्यापारी जी, ध्यान रहे, बड़ा दावा करना आसान है पर साबित करना मुश्किल। तो बताइए, आप अपने तराजू से इंसाफ कैसे करेंगे? व्यापारी ने अकड़ से तराजू हवा में लहराया और बोला, हुजूर, आज यहीं दरबार में सबूत मिल जाएगा। आप कोई भी विवाद ले आइए, मेरा तराजू तुरंत सच बता देगा। पहला मुकदमा, जमीन का झगड़ा। दरबारियों ने आपस में कानाफूसी की। तभी एक किसान और एक जमींदार को लाया गया। दोनों में झगड़ा था। जमींदार दावा करता था कि खेत उसका है, जबकि किसान कह रहा था कि जमीन उसके पूर्वजों की है। व्यापारी ने तराजू बीच में रख दिया और बोला, चलो पहले किसान खड़ा हो जाए, देखेंगे इसका सच। किसान कांपते तराजू पर चढ़ा। तराजू बिल्कुल सीधा रहा। व्यापारी बोला, देखा, ये सच्चा है। फिर जमींदार चढ़ा। तराजू हल्का सा झुक गया। व्यापारी ने घोषणा कर दी, ये झूठा है। दरबार में शोर मच गया। कुछ लोग ताली बजाने लगे। अकबर मुस्कुराए, पर उनकी नजर बीरबल पर थी। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, तराजू तो सीधा खड़ा है पर फैसला टेढ़ा। जरा किसान से पूछिए, उसके पास जमीन का कोई सबूत है? किसान ने जमीन के पुराने कागज निकाले। बीरबल ने ध्यान से देखा और कहा, हुजूर, कागज के अनुसार जमीन सचमुच किसान की है। लेकिन सवाल यह है कि तराजू ने झूठ क्यों नहीं पकड़ा? असली सच इंसान के सबूत और तर्क से सामने आता है, न कि किसी चमकते औजार से। दरबार में हलचल मच गई। व्यापारी के चेहरे पर पसीना आ गया। दूसरा मुकदमा, चोरी का मामला। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, एक और मुकदमा देखते हैं। अगर ये तराजू सचमुच सब जानता है तो इसे परखना चाहिए। एक नौकर लाया गया जिस पर आरोप था कि उसने खजाने से कुछ सिक्के चुराए हैं। नौकर रोते हुए बोला, हुजूर, मैं निर्दोष हूं। व्यापारी ने कहा, इसे तराजू पर चढ़ाइए। नौकर चढ़ा। तराजू हल्का सा झुक गया। व्यापारी ने तुरंत कहा, देखा, ये चोर है। दरबारियों ने हुंकार भरी, हाँ, चोर पकड़ा गया। लेकिन बीरबल चुपचाप नौकर को देख रहे थे। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, इस नौकर के पैरों पर ध्यान दीजिए। ये तो जूतों के निशान भी साफ करता रहा है। अगर ये खजाने में चोरी करता तो इसके पास सिक्कों का कोई न कोई निशान मिलता। बिना सबूत के तराजू का झुकना सिर्फ धोखा है। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया कि नौकर के घर की तलाशी ली जाए। घर से कुछ भी न मिला। नौकर निर्दोष साबित हो गया।
दरबार हक्का बक्का रह गया। व्यापारी की आंखें फटी रह गईं। व्यापारी की असली मंशा। अब अकबर गंभीर हो गए। व्यापारी, तुम्हारा तराजू तो लोगों को उलझा रहा है, बताओ असली माजरा क्या है? बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह, इस व्यापारी ने तराजू में अंदर से एक चालाक युक्ति लगाई है। अगर कोई भारी भरकम व्यक्ति चढ़ेगा तो ये सीधा रहेगा, और अगर हल्का वजन वाला चढ़ेगा तो ये झुक जाएगा। यह सच और झूठ नहीं तौलता, बल्कि केवल वजन मापता है। किसान भारी था, इसलिए तराजू सीधा रहा। जमींदार हल्का था, इसलिए झुक गया। नौकर दुबला पतला है, इसलिए तराजू ने फिर से झूठा बता दिया। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। कोई बोला, वाह रे तराजू, कोई बोला, तो अब बीरबल ही असली तराजू हैं। सजा और सबक। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया, इस व्यापारी को शहर में घुमाओ और सबको दिखाओ कि कैसे ये तराजू से इंसाफ बेचने चला था, और इसे चेतावनी दो कि झूठे दावों से इंसाफ नहीं बिकता। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, न्याय का तराजू केवल दिल और दिमाग में होता है। धातु का तराजू सिर्फ सब्जी और मसाले तौल सकता है, इंसाफ नहीं। दरबारियों ने ठहाके लगाए। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, आज फिर तुमने साबित कर दिया कि सबसे बड़ा तराजू तुम्हारी अक्ल है। बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हुजूर, अक्ल का तराजू कभी झुकता नहीं, सिवाय आपके हुक्म के। पूरा दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। झूठा दावा चमकदार दिख सकता है, लेकिन सच का वजन हमेशा ज्यादा होता है। इंसाफ कभी औजारों से नहीं, ईमान और अक्ल से होता है। अगली नई कहानी। बीरबल और वो गवैया जिसने कहा, मेरी आवाज से पत्थर भी रो देंगे। फतेहपुर सीकरी के दरबार का नजारा उस सुबह कुछ अलग ही था। दरबारियों की आंखों में उत्सुकता थी और महल की दीवारों पर गूंजती हुई फुसफुसाहटें इस बात का संकेत दे रही थीं कि आज का दिन साधारण नहीं होगा। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर टिके हुए थे, चेहरे पर वही जानी पहचानी मुस्कान और आंखों में एक हल्की शरारत, जैसे उन्हें पहले से ही पता हो कि आज दरबार में कोई अजीबोगरीब दावेदार आने वाला है। थोड़ी ही देर में दरबार में प्रवेश हुआ एक गवैये का। उसका पहनावा कुछ भड़कीला था, हाथ में चमचमाती वीणा, गले में मोटी मोटी मालाएं और आंखों में इतना आत्मविश्वास कि मानो पूरा संसार उसकी आवाज का गुलाम हो। दरबार के बीच खड़े होकर उसने ऊंची आवाज में कहा, जहां पनाह, सलाम। मैं वह गवैया हूं जिसकी आवाज से न केवल इंसान बल्कि पत्थर तक रो उठते हैं। मेरी गायकी इतनी असरदार है कि दीवारें तक गमगीन हो जाती हैं। आज मैं आपको साबित कर दूंगा कि मेरी आवाज सिर्फ कानों में नहीं, दिलों और पत्थरों में भी उतर जाती है। दरबारियों की आंखें फैल गईं। कोई दबे स्वर में हंसी रोक रहा था, कोई माथा पकड़कर बैठ गया। मिर्जा मान सिंह ने धीरे से अपने बगल वाले से कहा, भाई, अगर ये सच है तो किले की दीवारें भी आंसुओं से भीग जाएंगी। और अबुल फजल ने धीमे से मुस्कुराकर कहा, इतना असर तो हमारे कर वसूली के हुक्म का भी नहीं पड़ता। अकबर हंसी दबाकर बोले, वाह, बड़ा दावा है, पर याद रहे, हमारे दरबार में झूठे दावों की कोई जगह नहीं। अगर तुम्हारी आवाज सचमुच पत्थरों को रुला दे तो तुम्हें सोने से नवाजा जाएगा, लेकिन अगर न कर पाई तो सजा भी भारी होगी। गवैये ने सीना तानते हुए कहा, हुजूर, मेरी कला में कोई कमी नहीं। आज देख लीजिए, पत्थर भी मेरे साथ रो पड़ेंगे। बीरबल उस समय शांत बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों में हल्की मुस्कान थी। उन्हें पता था कि मामला रोचक होने वाला है। गवैया दरबार के बीच में बैठ गया।
वीणा की तारें छेड़ी और गाना शुरू किया। आवाज ऊंची थी, सुर कहीं कहीं बेताल हो रहे थे, लेकिन भाव ऐसा जैसे वह स्वयं देवताओं से संवाद कर रहा हो। गवैया तान पर तान लगाता रहा, बीच बीच में अपनी आंखें बंद कर आंसू भी बहाता रहा। दरबारियों में से कुछ हंसी दबा रहे थे, कुछ ऊब कर उबासी ले रहे थे। करीब आधे घंटे तक गवैया गाता रहा और फिर उसने आंखें खोलकर दीवारों की ओर इशारा किया। देखिए हुजूर, पत्थर भी पिघल गए होंगे, जरूर रोए होंगे। सभी दरबारी हैरान होकर दीवारों की ओर देखने लगे, लेकिन वहां तो धूप में चमकते सूखे पत्थर थे, न आंसू की बूंद, न कोई निशान। दरबार में हंसी का शोर मच गया। कोई बोला शायद पत्थर को नींद आ गई, कोई बोला ये आवाज सुनकर पत्थर क्या, हमारे कान ही रो रहे हैं। अकबर हंसी रोककर बोले, गवैया, तुम्हारे गाने से तो पत्थर नहीं रोए, अब क्या कहोगे? गवैया बुरी तरह हड़बड़ा गया। उसने फिर गाना शुरू किया, इस बार और भी ऊंची आवाज में, लेकिन नतीजा वही रहा। दीवारें ठंडी और सूखी खड़ी थीं। गवैये का आत्मविश्वास अब पसीने में बदल चुका था। तभी अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या कहते हो? क्या सचमुच पत्थर रो सकते हैं? बीरबल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह पत्थर कभी आंसू नहीं बहाते, लेकिन इंसान का झूठ जरूर पकड़ा जा सकता है, और इस गवैये का दावा झूठा है। हाँ, अगर हुजूर अनुमति दें तो मैं अभी इसे साबित कर सकता हूं। अकबर की आंखें चमक उठीं। तो ठीक है बीरबल, करो साबित। बीरबल उठे और बोले, गवैये साहब, आप कहते हैं कि आपकी आवाज पत्थरों को रुला देती है, लेकिन रोने का मतलब सिर्फ आंसू बहाना ही नहीं होता। अगर पत्थर सचमुच प्रभावित हुए तो उनमें दरार पड़नी चाहिए, या कम से कम उनकी सतह पर कोई न कोई निशान बनना चाहिए। चलो आपके सामने ही एक प्रयोग करते हैं। सैनिकों को आदेश हुआ और दरबार में एक बड़ा पत्थर लाया गया। बीरबल बोले, अब आप इसी पत्थर के सामने गाइए, हम सब देखेंगे कि इसमें कोई फर्क पड़ता है या नहीं। गवैये ने पूरी ताकत से गाना शुरू किया। वीणा की तारें कांप रही थीं, उसकी आवाज गूंज रही थी, लेकिन पत्थर वैसे का वैसा रहा, एक इंच भी न बदला। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह देख लीजिए, पत्थर तो क्या हवा तक नहीं हिली। यह गवैया सिर्फ अपनी डींग हाँक रहा था। दरबारियों में जोरदार ठहाका गूंजा, लेकिन बीरबल यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, पर हुजूर, एक बात सही है, पत्थर रो नहीं सकता, लेकिन इंसान पत्थर की वजह से रो सकता है। जरा सोचिए, अगर किसी को ये गाना लंबे समय तक सुनना पड़े तो उसके कान जरूर रो पड़ेंगे। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर ठहाके मारकर हंसने लगे। गवैया शर्म से पसीने पसीने हो गया। अकबर ने गंभीर होते हुए कहा, गवैया, तुमने झूठा दावा करके हमारा समय बर्बाद किया है। तुम्हारी सजा यही है कि अब तुम दरबार में तब तक गाओगे जब तक सारे दरबारी तंग आकर खुद रो न पड़े। तब तुम्हारा दावा सच हो जाएगा कि तुम्हारी आवाज से लोग रोने लगते हैं। गवैये का चेहरा उतर गया और दरबार में हंसी का शोर फिर से उठ गया। बीरबल ने धीरे से अकबर से कहा, जहां पनाह कला बड़ी चीज है, लेकिन कला का गर्व अगर झूठ में बदल जाए तो वह लोगों को हंसाता है, रुलाता नहीं। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, सच कहा बीरबल, असली कला वह है जो दिल छू जाए, न कि वह जो बड़े बड़े झूठे दावे करे। दरबार में फिर से तालियों और हंसी की गूंज भर गई। गवैया सिर झुकाकर खड़ा रह गया और सबक पा गया कि झूठा गर्व पत्थर तोड़ नहीं सकता।
लेकिन अपने मालिक की नाक जरूर तोड़ देता है। सीख कला का असली मूल्य उसकी सादगी और सच्चाई में है। डींगे मारकर कला को महान साबित नहीं किया जा सकता। सच्चा कलाकार वही है जो बिना शोर मचाए लोगों के दिलों को छू ले। अगली नई कहानी, बीरबल और वह किसान जिसने कहा, मेरी बैल की खुराक से इंसान भी ताकतवर हो जाएगा। दरबार में उस दिन हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। फव्वारे से गिरती बूंदें सुनहरी धूप में चमक रही थीं और दरबारियों की बातें गूंज रही थीं। अकबर अपने सिंहासन पर कुछ उबे हुए से बैठे थे, मानो कोई नई चुनौती, कोई नया तमाशा देखना चाहते हों। तभी दरबार का द्वार खुला और अंदर आया एक किसान। किसान साधारण कपड़ों में था, लेकिन चाल में अजीब सा आत्मविश्वास था। हाथ में एक बोरी उठाए हुए वह सीधे बादशाह के सामने आकर बोला, जहां पनाह, मैं एक गरीब किसान हूं, लेकिन मैंने एक ऐसी खुराक बनाई है जो सिर्फ मेरे बैलों के लिए नहीं, इंसानों के लिए भी चमत्कार करेगी। यह खाकर कोई भी इंसान बैल जैसा मजबूत हो जाएगा। खेत में 10 लोगों का काम अकेला कर लेगा और कभी बीमार नहीं पड़ेगा। दरबारियों में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। कोई कह रहा था, ये तो बड़ा कमाल है। कोई हंसकर बोला, कहीं बैल की तरहरे करने न लग जाए इंसान। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह किसान, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है, लेकिन याद रहे, हमारे दरबार में बड़े बड़े दावों की परख होती है। अगर तुम्हारी खुराक सचमुच इंसानों को ताकतवर बना दे तो तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन अगर झूठा साबित हुआ तो सजा भी मिलेगी। किसान बोला, हुजूर, मेरी खुराक झूठी नहीं, मैं अभी साबित कर सकता हूं। उसने बोरी खोली। उसमें मोटे दानों, चने, गुड़ और तेल से बनी कोई मिश्रित चीज थी। उसने गर्व से कहा, देखिए, यही है वह खुराक। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और कहा, तो कौन है जो इसे खाकर अपनी ताकत आजमाना चाहेगा? दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा और तुरंत नजरें चुरा ली। किसी को भी बैल का खाना खाने का शौक नहीं था। तभी अकबर ने हंसते हुए बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम तो हमारी सबसे बड़ी ताकत हो, क्यों न तुम ही इसे आजमाओ। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, हम तो आपके सेवक हैं। अगर हमारी ताकत आपके काम आ जाए तो हमें खुशी होगी, पर इस प्रयोग की सच्चाई जानने के लिए सिर्फ खुराक खाना काफी नहीं है। ताकत को परखने का कोई तरीका होना चाहिए। अकबर बोले, बिल्कुल, तो बताओ कैसे परखें? बीरबल ने तुरंत कहा, बहुत आसान है। किसान कहता है कि यह खुराक इंसान को बैल जितना ताकतवर बना देती है, तो क्यों न हम एक ऐसा काम दें जो बैल करता है और देखें कि यह खुराक खाने वाला इंसान वही कर पाता है या नहीं। अकबर हंसकर बोले, वाह बीरबल, ये तो कमाल का विचार है। तो किसान, तुम ही अपनी खुराक खाकर हमें दिखाओ और फिर वही काम करो जो बैल करता है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। किसान का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। बोला, ठीक है हुजूर, मैं खाकर दिखाता हूं। किसान ने खुराक का बड़ा हिस्सा खा लिया। दरबार उत्सुकता से देख रहा था। अकबर ने आदेश दिया कि खेत में हल और बैल मंगाए जाए। कुछ देर बाद सैनिक एक हल और बैलों को लेकर आ गए। अकबर बोले, तो किसान, अब बैलों को हटाओ और हल खुद अपने कंधे पर रखकर खेत जोतकर दिखाओ। तभी हमें यकीन होगा कि तुम्हारी खुराक इंसान को बैल बना देती है। दरबारियों की हंसी अब रुक नहीं रही थी। किसान हक्का बक्का खड़ा रह गया। उसके माथे पर पसीना छलक आया। उसने घबराकर कहा, जहां पनाह, मैं तो गरीब आदमी हूं,
मैं इतना बड़ा काम कैसे करूंगा? ये तो बैल का काम है। बीरबल मुस्कुराते हुए आगे आए और बोले, किसान भाई, यही तो बात है। अगर तुम्हारी खुराक सचमुच इंसान को बैल जैसा ताकतवर बना देती तो तुम आसानी से हल खींच लेते। पर सच्चाई ये है कि यह खुराक सिर्फ साधारण खाना है जिससे बैल का पेट भरता है और वह खेत में काम करता है। इंसान को वही ताकत मेहनत, अभ्यास और सही खानपान से मिलती है, न कि किसी जादुई खुराक से। अकबर ने जोर से ठहाका लगाया। और सच कहा बीरबल, किसान ने झूठा दावा किया। उसकी खुराक इंसान को बैल नहीं बना सकती, बल्कि बैल बनने का शौक इंसान को मूर्ख ही बना देगा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। किसान शर्मिंदा होकर सिर झुकाए खड़ा रह गया। अकबर ने सजा देते हुए कहा, किसान, झूठा दावा करके तुमने दरबार का समय बर्बाद किया। अब तुम्हें खेतों में मेहनत करनी होगी और साबित करना होगा कि ताकत का असली स्रोत सिर्फ ईमानदार परिश्रम है। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, जहां पनाह, सच तो यह है कि इंसान जब बैल बनने की कोशिश करता है तो वह अपनी इंसानियत खो देता है। ताकत की असली पहचान शरीर नहीं बल्कि दिमाग और मेहनत में होती है। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। दरबार फिर से हंसी और तालियों से गूंज उठा और किसान ने उस दिन एक अनमोल सबक सीखा कि झूठे वादों से इंसान कभी ताकतवर नहीं बनता बल्कि मजाक का पात्र बनता है। अगली नई कहानी, बीरबल और वह लोहार जिसने दावा किया, मेरे हथौड़े से झूठ अपने आप टूट जाएगा। फतेहपुर सीकरी के दरबार में उस दिन माहौल बड़ा चटपटा था। अकबर ने दरबारियों से कहा था कि आज कोई नया व्यक्ति अपनी कला दिखाने आने वाला है। सब उत्सुक थे कि अब की बार कौन सा तमाशा देखने को मिलेगा। दरबारियों की फुसफुसाहट, शेख अब्दुल की भारी खांसी और तानसेन के ताने सब मिलकर माहौल को और मजेदार बना रहे थे। इसी बीच दरवाजे पर से आवाज आई, हुजूर, लोहार हाजिर है। भीतर आया एक हट्टा कट्टा आदमी। हाथ में एक बड़ा सा हथौड़ा था और उसकी चाल इतनी अकड़ी हुई थी कि मानो वह किसी युद्ध से जीतकर आ रहा हो। उसने सलाम ठोका और ऊंची आवाज में बोला, जहां पनाह, मैं साधारण लोहार नहीं हूं। मेरा यह हथौड़ा ऐसा है कि झूठ को सहन ही नहीं करता। अगर कोई झूठ बोले और उसके सामने मैं जमीन पर यह हथौड़ा मार दूं तो झूठ अपने आप टूट जाएगा और सच सामने आ जाएगा। दरबारियों की आंखें फैल गईं। कोई हंसने से खुद को रोक रहा था तो कोई उत्सुकता से देख रहा था। शेख अब्दुल ने ताना मारा, अरे भाई, अगर हथौड़े से झूठ टूटने लगे तो जज और काजी सब बेकार हो जाए। दरबार की जरूरत ही क्या रह जाएगी। अकबर मुस्कुराए और बोले, वाह, यह तो बड़ा दिलचस्प दावा है। लेकिन याद रखना लोहार, हमारे दरबार में दावे हवा में नहीं चलते, सबूत देना पड़ता है। तो बताओ, कैसे परखे तुम्हारे हथौड़े की ताकत? लोहार बोला, हुजूर, आप किसी से भी झूठ बोलवाइए, मैं अपना हथौड़ा जमीन पर मार दूंगा और सच तुरंत उजागर हो जाएगा। अकबर ने दरबार में नजर दौड़ाई, तो कौन है जो प्रयोग के लिए आगे आएगा? तभी एक दरबारी, जो अक्सर खुद को सबसे ईमानदार बताता था, अकड़कर बोला, जहां पनाह, मैं तैयार हूं। मैं झूठ बोलूंगा और देखते हैं कि यह हथौड़ा मेरे झूठ को तोड़ पाता है या नहीं। उसने गर्व से कहा, जहां पनाह, मैं दरबार का सबसे अमीर आदमी हूं। सभी दरबारी ठहाके मारकर हंस पड़े, क्योंकि वे जानते थे कि असलियत में वह दरबारी कंजूस था और उसकी तिजोरी में गिनने लायक भी सोना नहीं था। लोहार ने तुरंत हथौड़ा उठाया और जमीन पर जोर से दे मारा। धड़ाम की आवाज गूंजी, धूल उड़ी और दरबार हिल गया।
लोहार ने इतराते हुए कहा, देखा, अब सबको पता चल गया कि इसने झूठ बोला है। बीरबल, जो अब तक चुपचाप मुस्कुरा रहे थे, बोले, एक मिनट लोहार भाई, हमें तो पहले से ही पता था कि यह दरबारी अमीर नहीं है। आपकी चोट ने कौन सा नया सच उजागर किया? आपने बस फर्श तोड़ा है, झूठ नहीं। दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर भी मुस्कुराए और बोले, सही कहा बीरबल ने, झूठ पहचानने के लिए दिमाग चाहिए, हथौड़ा नहीं। लेकिन फिर भी हम एक और परीक्षण करेंगे। फिर अकबर ने उसी दरबारी से कहा, अब सच बोलो। दरबारी ने घबराकर कहा, जहांपनाह, सच तो यह है कि मैं दरबार का सबसे गरीब और सबसे कंजूस आदमी हूं। बीरबल ने तुरंत लोहार से कहा, लोहार भाई, अब अपना हथौड़ा मारो, देखते हैं सच भी टूटता है या नहीं। लोहार असमंजस में पड़ गया।